ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 391। टोवा की योजना ब्रह्मांड 7 दानव क्षेत्र। दानव राजा के महल की तुलना में एक उदास जगह में हर जगह अंधेरा और अराजक ऊर्जा थी, साथ ही आकाश में अव्यवस्थित उल्कापिंड बह रहा था। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बहुत अजीब था। यह न केवल नीचे की ओर बल्कि सभी दिशाओं में दबा था। ऐसे समय थे जब दबाव नीचे की ओर डाला गया था और ऐसे समय थे जब दबाव ऊपर की ओर लगाया जाता था जब कोई एक कदम आगे बढ़ता था। स्वाभाविक रूप से गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक सामने या पीछे धकेलने की भी संभावना थी। एक मजबूत काया के बिना कोई भी ऐसी जगह पर जीवित नहीं रह सकता था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस क्षेत्र में स्पेस टाइम विकृत हो गया था। अनगिनत गांठों के साथ एक चिकनी रिबन की तरह अंतरिक्ष और समय आपस में जुड़े हुए थे। अराजक अंतरिक्ष समय की सीमा पर एक सियान रंग का दानव महल, जो अराजक स्थान की परिधि में तैर रहा था, रक्त के रंग की दरारों से भरा हुआ था। यह क्षेत्र अंतरिक्ष समय का कमजोर नोड था। नल किया गया है। नल। दूर से कदमों की आवाजें आ रही थीं। टोवा, जिसने लाल त्वचा तंग बॉडीसूट और ऊंची एड़ी के जूते पहने थे, चल रहा था। उसकी स्कर्ट उसकी कमर के नीचे गिरती है, जैसे पिशाच के बल्ले के पंख जमीन तक पहुंच जाते हैं। हाथ में एक जादू की छड़ी के साथ टोवा एक विस्तृत अंतरिक्ष गलियारे में चला गया। उसके नर्म जैड जैसे चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान अंकित थी। अचानक वह रुक गया। novelUSB.com। उसने अंधेरे में एक छाया को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और कहा, ये कैसे चला गया? छाया धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। यह एक आदमी था जिसकी नीली भूरे रंग की त्वचा थी और उसने टोवा के समान लाल पोशाक पहनी थी। उसके सफेद बाल अस्त व्यस्त थे, चिपके हुए थे। ये हो गया है यहाँ। ये 15 अंतरिक्ष समय क्रिस्टल हैं। राक्षसी आदमी ने अपनी हथेली उठाते हुए कहा, और पतली हवा से 15 रक्तलाल गहने जैसे क्रिस्टल दिखाई दिए। क्या एक सुंदर रंग, बिल्कुल खून की तरह। टोवा मीडिया में तैरते रक्तलाल अंतरिक्ष समय क्रिस्टल पर मोह के साथ मुस्कुराया। मीरा, तुमने इस बार बहुत अच्छा किया। मीरा की चौड़ी छाती को धीरे से सहलाते हुए टोवा बुरी तरह मुस्कुराया क्योंकि वह उसके करीब चली गई थी। मीरा ने ठहाके मारकर उससे दूरी बना ली। मैंने सुना है कि आप उस टाइम इन्फोसर को देखने गए थे। तुम मेरे द्वारा बनाए गए थे। इतना शर्मीला मत बनो। टोवा एक आकर्षक तरीके से मुस्कुराया क्योंकि उसने सिर हिलाया था। हाँ, जिया नामक सयान काफी रहस्यमय आदमी है। समानांतर ब्रह्मांड में मैं के संस्करण को उसके ब्रह्मांड में उसका कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लगता है कि वह केवल हमारे अंतरिक्ष समय में मौजूद है। मीरा ने ठंडाते हुए कहा, तुम सावधान रहो। हो सकता है कि आप सयान का मैच न हो और अगर आप पकड़े जाते हैं तो हमारी पिछली योजनाएं बेकार हो जाएंगी। टोवा ने उसके बैंगनी होंठ को चाटा। तुम मुझे तुच्छ समझते हो। यद्यपि वह टाइम इन्फोसर शक्तिशाली है, वह मेरे जादू के सामने शक्तिहीन होगा। लेकिन कुछ बहुत अजीब है। क्या उनकी अंतरिक्ष समय क्षमता हमसे अलग है? क्योंकि दूसरे मैं ने उन्हें अन्य अंतरिक्ष समय में नहीं पाया। इसके अलावा वह अन्य मल्टीवर्स दुनिया की यात्रा करने में सक्षम लगता है। जैसे ही टोवा ने बात की, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसकी आवाज कम हो गई। अन्य मल्टीवर्स दुनिया की यात्रा करना कैसे संभव है? मीरा ने हैरान होते हुए पूछा। मीरा और टोवा दोनों अन्य मल्टीवर्स में प्रवेश करने में असमर्थ थे, क्योंकि जब भी एक नया मल्टीवर्स पैदा होता था तो उसमें खुद के अन्य संस्करण पैदा होते थे। जगह के नियम और कानून मीरा और टोवा को वहां रहने में असमर्थ बनाते हैं। अगर वे कुछ करना चाहते थे तो वे केवल दूसरी दुनिया के स्वयं को बुला सकते थे। इसलिए अपने स्वयं के मल्टीवर्स को छोड़कर वे सीधे अन्य मल्टीवर्स के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। ये सुप्रीम काय के लिए भी ऐसा ही था, लेकिन सुप्रीम काय टाइम रिंग के साथ एक समानांतर ब्रह्मांड का संक्षेप में निरीक्षण कर सकता था। इस प्रकार उनकी गतिविधि की सीमा उनके अपने मल्टीवर्स और उससे जुड़ी खंडित दुनिया तक सीमित थी। इसलिए जब टोवा को पता चला कि जिया अन्य मल्टीवर्स की यात्रा करने में सक्षम लग रहा था तो वह वास्तव में आश्चर्यचकित थी। टोवा ने गंभीरता से सिर हिलाया। एक अन्य अंतरिक्ष समय के मैं के एक संदेश के अनुसार जिया नामक सयान एक बार लंबे समय तक एक और मल्टीवर्स में रहा था। मेरे इस संस्करण के अनुसार सयन के इस मल्टीवर्स समूह में काफी कुछ सुपर सैयां दिखाई दिए थे और उनमें से प्रत्येक एक बड़ी आपदा थी। सुपर सयान वे लोग जो प्राचीन काल में दिखाई दिए थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि टाइम के सुप्रीम काय की कमी भी एक सुपर सैया है। इसके अलावा ब्रह्मांड 7 का एंजल भी उस पर पूरा ध्यान दे रहा है। मीरा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। एक व्यक्ति जिस पर एक स्वर्गदूत द्वारा बारीकी से ध्यान दिया जाता है, उसे मारना आसान नहीं था। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? टोवा मुस्कुराया और रक्तलाल अंतरिक्ष समय क्रिस्टल की ओर इशारा किया। यह आसान नहीं था। मेरे कुछ अंतरिक्ष समय के संस्करणों के सहयोग के बाद हम अंततः इस स्पेस टाइम क्रिस्टल को बनाने में सक्षम थे। हालांकि अनगिनत जीवित प्राणियों को बलिदान करना होगा जब इसका उपयोग किया जाता है। यह इसके लायक है। मीरा ने अपना सिर उठाया और उसकी नजर समझ में लग रही थी। आप एक बड़ी खंडित दुनिया बनाने के लिए इन क्रिस्टल का उपयोग करने की योजना
बना रहे हैं, यह सही है। साधारण खंडित दुनिया में मजबूत विशेषज्ञ एक सुपर सयान से निपट नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने एक विशेष किंवदंती के बारे में सुना है। टोवा ने अपनी तारे जैसी आंखें खोली और कहा, जब ग्रह वेगेटा नष्ट हो गया था तो एक बहुत ही खास सयान एक बार दिखाई दिया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपका क्या मतलब है, इसलिए मैं आपको इस मामले की व्यवस्था करने के लिए परेशान करूंगा। टोवा ने जादू की छड़ी को अपनी मुट्ठी में घुमाया और 15 अंतरिक्ष समय के क्रिस्टल को मीरा के हाथ में वापस भेज दिया। इसे मुझ पर छोड़ दो, मिला ने गंभीरता से कहा, और उसका पूरा शरीर बाद की छवियों में बदल गया, जिसके बाद वह 15 सुंदर रक्त लाल क्रिस्टल के साथ गायब हो गया। मीरा को अपनी आंखों से विदा करते देख टोवा के होंठ एक पागल मुस्कान में घुंघराले हो गए। ये वास्तव में अजीब है। जब मैंने एक समानांतर ब्रह्मांड बनाने के लिए समयरेखा बदल दी तो ये हमेशा एक रहस्यमय बल से जल्दी से प्रभावित हुआ और नई दुनिया जल्दी से इस बल के तहत ढह गई। लेकिन इन हाल के दशकों में क्या हुआ? एक के बाद एक दो बहुवचन पैदा हुए। इसके बारे में बात करने के लिए आओ। टोवा ने संयोग से अंतरिक्ष समय क्षमता भी प्राप्त की थी, इसलिए टाइम मशीन की तरह समयरेखा पर सटीक रूप से लॉक करना असंभव था। इसके अलावा बनाई गई दुनिया बहुत कम समय में नष्ट हो जाएगी, इसलिए एक मल्टीवर्स जो वास्तव में टोवा के हाथ के साथ अस्तित्व में आया था, अभी तक अस्तित्व में नहीं था। हालांकि पहले से ही विभिन्न आकारों के हजारों खंडित दुनिया थे। टोवा घुमावदार गलियारे में अचानक एक शांत और गहरी आवाज गूंजी। पूरा अंतरिक्ष समय आंगन अचानक ठंडा और स्थिर हो गया। महाराज डेमिग्रा, टोवा श्रद्धा में एक घुटने तक गिर गया। जल्दी करो और मेरे अधिक संस्करणों को पुनर्जीवित करो, मुझे और भी अधिक पोषण की आवश्यकता है, डेमिग्रा ने मंद स्वर में कहा। वर्तमान में उन्हें स्पेस टाइम के अंत में टाइम के सुप्रीम काय द्वारा सील कर दिया गया था। उनकी चेतना का केवल एक ही किनारा अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकता है और ब्रह्मांड 7 के दानव क्षेत्र तक पहुंच सकता है। टोवा ने श्रद्धापूर्वक कहा, महान दानव भगवान, मैं मीरा के साथ आपके और अधिक संस्करणों को पुनर्जीवित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। इसे तेज करो। आप सहयोग के लिए अन्य ब्रह्मांड के अंतरिक्ष समय नियंत्रकों को देख सकते हैं। इस राक्षस देवता को विलय करने की जरूरत है। डेमिग्रा की आवाज कम और नीची हो गई, धीरे धीरे गायब हो गई। ठीक है, हमें वास्तव में गति करनी चाहिए। टोवा खड़ा हो गया, उसकी बैंगनी आंखें एक अजीब रोशनी से झिलमिला रही थीं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 392। होंगशान ग्रह की ओर भागना। समय बीतता गया और पलक झपकते ही कई महीने बीत चुके थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, शिलिंग और मायस की बेलियां धीरे धीरे बड़ी होती गईं और उनमें से प्रत्येक के शरीर में एक कमजोर जीवन रूप विकसित हुआ। जिया उनकी उभरी हुई बेलियों को देखकर खुश था। जिया ने गुरुत्वाकर्षण मशीन में किए गए सामान्य कुछ घंटों के प्रशिक्षण को छोड़कर लगभग हर समय उनके साथ काम किया, क्योंकि यह उनकी पहली गर्भावस्था थी। शिलिंग और मायस थोड़ा घबराए हुए थे और जब वे अपने पेट को छूते थे तो वे बहुत सावधान थे। जिया, हम अपने बच्चों को क्या नाम दें? शिलिंग एक नर्म तकिया के खिलाफ झुक गया जो विशेषज्ञों से घिरा हुआ था जो उसकी देखभाल कर रहे थे। एक मुस्कान के साथ जिया ने जवाब दिया, अगर यह एक लड़का है तो उसे जियान कहा जाएगा, अगर यह एक लड़की है तो उसे मीफेई कहा जाएगा। खैर, शिली भी बुरा नहीं है। सयन नामों में केवल पहले नाम शामिल थे, कोई उपनाम नहीं। गोकू की तरह ही उन्होंने अपने बेटे को उपनाम सोन दिया, जो काफी दुर्लभ था। हालांकि जिया के पास अपने पिछले जीवन की सभी यादें थीं, इसलिए उन्होंने अपने पिछले जीवन के रिवाज के अनुसार अपने बच्चे को एक उपनाम देना चुना। जियांग, मीफेई। शीलिंग ने धीरे से इन दो नामों का उच्चारण किया। हालांकि उसे उनके उच्चारण थोड़े अजीब लगे, फिर भी नाम सुनने में काफी सुखद थे। मायस करीब आए और आश्चर्य से पूछा, इन नामों का उच्चारण हमारे नामों की तरह है क्या? हमारे बच्चों के नाम का उच्चारण हमारे जैसे किया जाना बेहतर नहीं है? जिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। मायस ने सिर हिलाया और अब इस मुद्दे से परेशान नहीं हुए। वह जिया की प्रशिक्षण स्थिति के बारे में चिंतित हो गई। हालांकि जिया हर दिन केवल 4 या 5 घंटे के लिए प्रशिक्षित लग रहा था, केवल सही विधि के साथ वह सबसे अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकता था। यदि वह परिष्कृत करने के तरीके को जाने बिना पूरी तरह से प्रशिक्षित होता है, तो इसके बजाय वह आधे परिणाम के लिए 2 गुना काम कर रहा होगा। यह विधि इसके द्वारा किए गए नुकसान के लायक नहीं थी। जिया ने हर सुबह और दोपहर 2 घंटे प्रशिक्षण में बिताए और बाकी समय थोड़ा तड़के करने के लिए उपयोग किया गया। जब उन्हें सिखाई गई विधि के साथ जोड़ा गया, तो जिस दर पर जिया की युद्ध शक्ति बढ़ी, वह पहले की तुलना में धीमी नहीं थी। जैसा कि वह अपने दिमाग को भी विकसित कर रहा था, उसके आध्यात्मिक स्तर ने एक बेहतर सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा, ये दुखद है कि हम 1 साल तक ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। हम आपके द्वारा और भी पीछे छोड़ दिए जाएंगे। मायस ने मुस्कुराते हुए विलाप किया। मादा सैया के लिए, एक बार जब वे गर्भवती हो जाती हैं, तो उनकी युद्ध शक्ति अनिवार्य रूप से एक अवधि के लिए स्थिर हो जाएगी। ये तब हुआ जब रेबेका ने लैरे को जन्म दिया। जिया ने माया के बालों को हल्के से हिलाया और दोनों लड़कियों को उनके माथे पर चूमा। जब आप हमारे बच्चों को जन्म देंगे, तो मैं आप दोनों को टहलाने के लिए बाहर ले
जाऊंगा। हे, तो यह एक वादा है। मम, जिया ने अपनी पत्नियों से वादा किया। तभी कम्युनिकेटर ने चिल्लाया और जिया ने इसे उठाया। ये चार्लिन का एक संदेश था। इस अवधि के लिए वह केवल घर पर शीलिंग और मायस के साथ जाना चाहता था। यदि कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं था तो चार्लिन उसे संदेश नहीं भेजेगा। चार्लिन, यह क्या है? जिया ने चार्लिन से पूछा, जो कम्युनिकेटर के दूसरे छोर पर था। चार्लिन की आवाज आई। वह वास्तव में चिंतित लग रहा था। सर जिया, पेट्रोलमैन जैको आए हैं और वह अपने साथ एक महत्वपूर्ण मिशन के बारे में जानकारी लाए हैं। वह आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करने पर जोर देता है। जाको को एक पल के लिए इंतजार करने दो, मैं जल्द ही वहां जाऊंगा। जिया ने अपनी भौहों को थोड़ा सा झुका दिया। उन्होंने बातचीत समाप्त की और शीलिंग की ओर मुड़े। जैको आ गया है। ये गैलेक्टिक पेट्रोल का मामला हो सकता है। मैं जाऊंगा और एक नजर डालूंगा। जाओ, उसे लंबे समय तक इंतजार न करने दें, शीलिंग ने जिया पर कपड़े डालते हुए कहा। जिया ने सिर हिलाया और गार्डियन कॉर्प्स अवलोकन केंद्र की ओर बढ़ गया। जल्द ही उन्होंने खाली और विशाल चौक पर पार्क किए गए जैको के अंतरिक्ष यान को देखा। जैको अंतरिक्ष यान के पंख पर बैठा था, चारों ओर देख रहा था। जब उसने जिया को चलते हुए देखा तो जैको जल्दी से नीचे कूद गया। जिया, अब मेरे साथ मास्टर जुनो के घर आओ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रुको, क्या हुआ? और जुनो कौन है? जैको का हाथ झटकते हुए जिया, जो भौहें सिकोड़ रहा था, ने पूछा। वह इस समय ग्रह होंगशान नहीं छोड़ना चाहता था। जैको ने रुककर समझाया, यह इस तरह है। हमारे गश्ती दल के एजेंट ने होंगशान ग्रह से बहुत दूर एक आकाशगंगा में एक विकृत वर्महॉल की खोज की। उस आकाशगंगा में सभी जीवन गायब हो गए हैं। एक जिम्मेदार अभिजात वर्ग के रूप में मैं इस मामले की जांच का प्रभारी हूँ। जिया ने जैको के लंबे समय तक चलने वाले चरित्र पर अधीर महसूस करते हुए अपनी भौहें उठा दी। मुझे महत्वपूर्ण बातें बताओ। गैलेक्सी गायब हो गई है और एक आइस क्यूब वर्महॉल से बाहर उड़ गया है। देखो, जाको, जो तुरंत सीधे मुख्य बिंदु पर पहुंच गया, ने एक तस्वीर निकाली। फोटो को देखते हुए जिया ने आइस क्यूब के केंद्र में एक काली छाया की खोज की और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। क्या आइस क्यूब में कोई व्यक्ति है? जैको ने सिर हिलाया क्योंकि उसकी नारंगी आंखें चमक रही थीं। हाँ, यह आइस क्यूब ग्रह होंगशान की दिशा में बढ़ रहा है। इसके अलावा आइस क्यूब थोड़ा थोड़ा करके पिघल रहा है। खैर, जब ये ग्रह होंगशान में आता है तो इसे लगभग पिघल जाना चाहिए था। तो ये ग्रह होंगशान की ओर भाग सकता है। जिया का चेहरा डूब गया। ये बहुत स्पष्ट हो गया था, चाहे जानबूझकर या नहीं, किसी ने ग्रह होंगशान को लक्षित करने की कोशिश की, कुछ ऐसा जिसे जिया बर्दाश्त नहीं कर सका। जिया को याद हो सकता है कि कुछ महीने पहले बाडॉक ने भविष्यवाणी की थी कि ग्रह होंगशान के पास कुछ बड़ा होगा। ये संभवतः इस मामले का उल्लेख कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि बर्फ में कौन है? जाको ने अपना सिर बगल में हिला दिया। मुझे नहीं पता। यही कारण है कि हमें स्थिति को समझने के लिए मास्टर जूनो के स्थान पर जाना चाहिए। वह एक सर्वज्ञ और रहस्यमय व्यक्ति है। वह दुनिया की हर चीज के बारे में जानते हैं और निश्चित रूप से संदेह को दूर कर सकते हैं। गैलेक्टिक गश्ती संगठन ग्रह होंगशान पर बारीकी से ध्यान दे रहा है। परेशानी का जरा सा भी संकेत मिलने पर इसने जैको को स्थिति को समझने के लिए भेजा था। ये ब्रह्मांड पर आने वाले विशाल प्रभाव से गहराई से डरता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रह होंगशान इतना शक्तिशाली था। गैलेक्टिक गश्ती संगठन को उनकी सेवा करनी थी। मास्टर जुनो, जिया चौंक गया। अचानक उसे याद आया कि जुनो, जिसे लोगों के संदेह को हल करने के लिए पुरस्कार मिला, एक रहस्यमय ग्रह पर रहता था। उनकी क्षमता पृथ्वी पर फॉर्चून टेलर बाबा के समान थी, लेकिन यह उनकी तुलना में कई गुना मजबूत थी। वह ब्रह्मांड में हर चीज के बारे में पता लगा सकता है। जिया को याद हो सकता है कि मूल काम में बुला सुपर ड्रैगन बॉलर्स के स्थानों को खोजने के लिए जैको के साथ जुनो के ग्रह पर गया था। अब और देर मत करो, मुझे जुनो के ग्रह का नाम बताओ, मैं सीधे इसे टेलीपोर्ट करूंगा। जैको के अंतरिक्ष यान की गति की तुलना में जिया का इंस्टेंट ट्रांसमिशन बहुत अधिक विश्वसनीय था। उनके दिमाग में पूरे यूनिवर्स 7 का एक स्टार चार्ट था, लेकिन नाम को एक एक करके देखने की जरूरत थी। ओह, जरूर, यह मास्टर जुनो के ग्रह का नाम है। जैको ने तुरंत उसे ग्रह का नाम बताया। जिया ने इसे नाम से देखा और जल्दी से इसे पाया। ग्रह जुनो का स्थान चालू था। हम जा रहे हैं। तुरंत जिया इंस्टेंट ट्रांसमिशन के माध्यम से जैको के साथ गायब हो गया। दूर के जुनो का ग्रह। novelUSB.com। ये जापानी शैली से भरा एक ग्रह था। जुनो की जादुई क्षमता के कारण दूर के स्थानों से लोग उपहार लेकर आए थे क्योंकि उन्होंने उनकी सलाह मांगी थी। लेकिन जुनो के अनुरोध बहुत अजीब हैं। हर कोई अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता था। एक उज्ज्वल फ्लैश के साथ जिया ने जैको को उस हॉल में लाया जिसमें जुनो ने काम किया था। जब उन्होंने प्रवेश किया तो पहली चीज जिसने जिया की नजर पकड़ी वह एक लंबा और बड़ा व्यक्ति था, जो एक कटोरे जैसे उड़ने वाले वाहन पर बैठे एक जापानी समुराई जैसा दिखता था। यह उपस्थिति कुछ हद तक मजाकिया था। समय प्रवर्तन करता। जिया को देखने के बाद जुनो चिल्लाया और तुरंत अपने आसपास के सभी लोगों को बाहर निकाल दिया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती। अध्याय 393। पौराणिक सुपर सैयान।
उसके पास कुछ कौशल है। जुनो की हिंसक प्रतिक्रिया से जिया आश्चर्यचकित था। उन्होंने अपनी यात्रा का उद्देश्य याद किया और जेको द्वारा ली गई तस्वीर निकाली, जिसे उन्होंने तुरंत सौंप दिया। मास्टर जुनो, कृपया मुझे बताएं कि इस तस्वीर में क्या है। क्या ये होंगशान ग्रह को प्रभावित करेगा? ठीक है, कृपया एक पल रुको। जुनो ने सिर हिलाया। जिया के सामने उन्होंने अपने सामान्य अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया। जुनो ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शास्त्र बुदबुदाने लगा। यह ऊर्जा का क्रिस्टलीकरण है। एक महान योद्धा अंदर बंद है। दानव क्षेत्र के एक शक्तिशाली दानव ने 15 अंतरिक्ष समय क्रिस्टल का उपयोग करके एक बड़ी खंडित दुनिया बनाने के बाद इसे पहुंचाया, जिसके बाद इसने पूरी खंडित दुनिया का बलिदान कर दिया। एक पूरी खंडित दुनिया की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद ऊर्जा का ये क्रिस्टलीकरण बहुत मजबूत है और अंदर का पौराणिक योद्धा और भी दुर्जेय हो गया है। महान योद्धा। जिया ने अपनी भौहें उठा दी। उन्होंने अपना सिर उठाया और पूछा, ये ग्रह होंगशान को कैसे प्रभावित करेगा? यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चिंतित करती है। ये भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन ग्रह होंगशान पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा और पूरी आकाशगंगा नष्ट होने का खतरा होगा। जिया चौंक गया, लेकिन उसके चेहरे पर अंधेरा छा गया। मुख्य बिंदु को समझते हुए उन्होंने पूछा, ये ग्रह होंगशान में कब आएगा? 17 घंटे 23 मिनट 41 सेकंड। जुनो ने सच्चाई से जवाब दिया। हालांकि जैको चौंक गया। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? गैलेक्टिक गश्ती संगठन ने एक मोटा अनुमान लगाया है कि इसके आगमन से पहले 10 दिन से अधिक समय शेष है। जुनो ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, क्योंकि उन्होंने जोर से और भावहीन रूप से कहा, यह अंतरिक्ष समय क्षमता के प्रभाव के कारण है। स्पेस टाइम वर्महॉल अनियमित रूप से खुल जाएंगे और अंदर सील किया गया व्यक्ति पहले से जाग जाएगा। जिया की आंखें चौड़ी हो गईं और वह गुस्से से चिल्लाया, अंतरिक्ष समय क्षमता? क्या ये दानव क्षेत्र का टोवा है? जब जिया ने इस सील क्रिस्टल चट्टान को परिवहन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 15 समय स्थान क्रिस्टल के बारे में सोचा, तो वह अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ था। जिस क्षण उसने अपना आपा खो दिया, उसके अंदर से घनी ऊर्जा लहरों की तरह निकल गई और शांत हॉल में एक बेकाबू बवंडर घूमने लगा। उन पर भारी दबाव के कारण वहां हर कोई हिलने डुलने में असमर्थ था। सौभाग्य से ये केवल थोड़े समय के लिए चला, इससे पहले कि जिया ने जुनो पर सिर हिलाते हुए अपनी आभा वापस खींच ली। क्या मैं पूछ सकता हूं कि उस महान योद्धा का नाम क्या है? जिया ने गंभीरता से पूछा। ब्रोली। जुनो फुसफुसाए, लेकिन जिया ने महसूस किया कि एक विशाल हथौड़ा सिर्फ उसके सीने में मारा था। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। महान सुपर सैया ब्रोली। ग्रह होंगशान तक पहुंचने वाला व्यक्ति वास्तव में वह था। जिया ने ठंडी हवा की एक सांस चूसी। वह अभी भी नहीं जानता था कि इस तरह के एक योद्धा का जन्म ग्रह वेगेटा पर हुआ था। सैयों के नेता बनने के बाद भी उन्हें ज्ञात सैया की सूची में ब्रोली का नाम नहीं मिला। ब्रोली की शुरुआत एनीमे फिल्म में थी। इसके अलावा वह एक से अधिक एपिसोड में दिखाई दिए। यह उनके लिए निर्माता के प्यार को दर्शाता है। लेजेंडरी सुपर सैया के जन्म के बाद उनकी ताकत हर साल दोगुनी हो जाएगी। ये बहुत डरावना था। जिया को नहीं पता था कि यह किंवदंती सच थी या नहीं। उनकी समझ से सुपर सैयान लीजेंड को छोड़ने वाला पहला व्यक्ति बाडॉक था, जिसने स्पेस टाइम पार किया था। बाडॉक का सुपर सैयान दिग्गज को पीछे छोड़ना और ब्रोली के लेजेंडरी सुपर सैया का विशेष उल्लेख दो अलग अलग चीजें थीं। बाडॉक ने जो छोड़ा वह मुख्य दुनिया में सुपर सैयान के अस्तित्व की किंवदंती थी। बाद में गोकू, वेगेटा, गोहन और अन्य ने एक के बाद एक सुपर सैया का स्तर हासिल किया। लेजेंडरी सुपर सैया ने सैयों के बीच एक शक्तिशाली विशेषज्ञ को संदर्भित किया, जो केवल किंवदंतियों में मौजूद था। यह एक अपील है, विशेष रूप से सैयन के बीच असामान्य रूप से मजबूत विशेषज्ञों का उल्लेख करते हुए, जिसे केवल एनीमे फिल्मों के लिए विकसित किया गया था। ऐसे विशेषज्ञ जो अपनी रक्त रेखा पर भरोसा करते हैं, वे कुछ निश्चित अवधि में अनिश्चित समय पर पैदा होंगे। आखिरकार यह एनीमे फिल्मों में एक अनूठी सेटिंग है। ये कहना उचित था कि वर्तमान दुनिया मुख्य लाइन दुनिया के अनुसार आगे बढ़ रही थी, इसलिए तथाकथित लेजेंडरी सुपर सैया चरित्र नहीं होना चाहिए। लेकिन अब, जैसा कि जुनो ने कहा, ब्रोली दिखाई दिया था। यद्यपि वह इस अंतरिक्ष समय से एक चरित्र नहीं था, फिर भी वह सैयन के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। टोवा, उसने वास्तव में मुझे एक बड़ी समस्या दी। जिया ने नफरत से अपने दांत पीस लिए, लेकिन उसके पास अज्ञात ताकत के दुश्मन का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एनीमे फिल्मों में उन्होंने जो देखा था, उसके आधार पर, उस समय जब ब्रोली दिखाई दिया था, वह विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं था। अधिक से अधिक, वह केवल सुपर सैयान 2 स्तर पर था। लेकिन इस बार, जिया ने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। ब्रोली ने समय के माध्यम से यात्रा की थी और एक पूरी खंडित दुनिया से शक्ति को अवशोषित किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिया अब कितना मजबूत था, उसे वास्तव में कोई आत्मविश्वास नहीं था। जाको, हम वापस जा रहे हैं। जिया अब जुनो के ग्रह पर रहने का इरादा नहीं रखता था। वह तुरंत जाको को ले गया और ग्रह होंगशान लौट आया। जिस जगह जिया गायब हो गई थी, उसे देखकर सर्वज्ञ जुनो ने राहत की सांस ली।
फिर उन्होंने आगंतुकों को अस्वीकार करते हुए गंभीरता के साथ दरवाजा बंद कर दिया। होंगशान ग्रह प्लेनेट जूनो से लौटने के बाद जिया ने सभी को मामले के बारे में बताया। महान सुपर सैयान, यह क्या है? जिया की सफाई सुनने के बाद सब चुप हो गए। सुपर सैया परिवर्तन की तुलना में इस महान सुपर सैया का अस्तित्व एक बग की तरह था। उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी, वे युद्ध शक्ति को बढ़ाने की प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे। नॉवल USB.com 1 साल में 2 गुना, कितना भयानक है। यहाँ तक कि अगर वे कमजोर पैदा हुए थे, कहते हैं सिर्फ 50 युद्ध शक्ति के साथ, वे अभी भी बिना किसी प्रशिक्षण के 13 वर्षों में 18 मिलियन युद्ध शक्ति तक पहुंच जाएंगे। और अगर वे अच्छी प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे, तो वे आसानी से वयस्कता में अरबों युद्ध शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बाडॉक, जब काकररोट का जन्म हुआ था, तो क्या ब्रोली नामक कोई नहीं था? ओह, और उसके पिता को पैरागस कहा जाता था। जिया ने वह जानकारी दी जो वह जानता था, ताकि बाडॉक के लिए याद करना आसान हो सके। बाडॉक ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, प्लेनेट वेगेटा में पैरागस नामक एक सैयान नहीं है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। आखिरकार वेगेटा ग्रह पर बहुत सारे सैयान थे। हो सकता है वह एक प्रसिद्ध सैयान नहीं थे। जिया ने सिर हिलाया। वेगेटा ग्रह पर बहुत सारे सैयान थे। अगर वह विशेष ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसे ये भी नहीं पता होगा कि पैरागस नाम का कोई था या नहीं। किसी भी मामले में, चाहे ये सच हो या नहीं, ये ब्रोली जल्द ही ग्रह होंगशान पर आ जाएगा। इसके अलावा बाडॉक और जूनो की भविष्यवाणी के अनुसार, मुझे डर है कि यह लड़ाई बहुत खतरनाक होगी। जिया की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। अंकल आद्री, सभी निचले स्तर के सैयान को तैरते हुए द्वीप पर ले जाएं। लेकिन ग्रह होंगशान पर पर्याप्त लड़ाके छोड़ दें। दिग्गज सुपर सैयान का सामना करते हुए जिया केवल सबसे खराब के लिए तैयार हो सकता था। सैयान को दूर भेजने के लिए अंतरिक्ष यान का उपयोग करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करने के लिए अभी भी समय था। जिया को ब्रोली का स्वागत करने के लिए अपनी चरम स्थिति को बनाए रखना था, इसलिए वह इस पर ऊर्जा बर्बाद नहीं कर सकता था। इसके बारे में फिर से सोचने के बाद दूसरे आयाम में तैरता हुआ द्वीप सबसे अच्छा विकल्प था। जिया ने शिलिंग और मायस की ओर रुख किया और कहा, आप दोनों अब गर्भवती हैं, इसलिए ग्रह होंगशान पर मत रहो, लेकिन आज्ञाकारी बनो। जिया ने गंभीरता से कहा। आद्री ने अपनी बेटियों की ओर देखा और कहा, जिया सही है, आप लड़ने की किसी भी स्थिति में नहीं हैं। आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना होगा। शिलिंग और मायस अनिच्छुक लग रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी भी सुझाव को स्वीकार कर लिया। फिर जिया ने गार्डियन कॉर्प्स के सदस्यों और विशेष युद्ध स्क्वाड्रन के योद्धाओं को होंगशान ग्रह पर सैयान को खाली करने का आदेश दिया। जब सभी सैयान ने फ्लोटिंग द्वीप में प्रवेश किया, जो लॉन्च के नियंत्रण में था, तो फ्लोटिंग द्वीप धीरे धीरे उच्च आयाम तक बढ़ गया। जिया ने अपने हाथ पर बैंगनी अंगूठी उठाई और विस को एक संदेश भेजा, जो विनाश के देवता के ग्रह पर था। अरे, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? थोड़ी देर बाद विस की उदासीन आवाज उसमें से बजी। जलाओ। लकड़ी पर आग की लपटों की चटकती आवाज से, जिसे जिया सुन सकता था, वह जानता था कि विस अपना दैनिक खाना बना रहा था। सीधे बिंदु पर आते हुए जिया ने उन्हें बताया कि नश्वर दुनिया में क्या हो रहा था। विस की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, लेकिन वह अभी भी इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं था। शांत स्वभाव के साथ उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि दानव क्षेत्र का टोवा परेशानी पैदा कर रहा है। इससे निपटना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसकी दृष्टि आप पर टिकी हुई है। वाह, मुझे उम्मीद है कि आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर कार्रवाई कर सकते हैं। विस ने अजीब ढंग से जवाब दिया, लेकिन हम स्वर्गदूतों को पूर्ण तटस्थता बनाए रखनी चाहिए और नश्वर दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। क्षमा करें, मैं कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हूँ। क्या वास्तव में कोई रास्ता नहीं है? जिया थोड़ा निराश था, जब तक बीरस समा हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन बीरस समा इस समय सो रहा है। मेरे पास कोई तरीका नहीं है। जिया ने सिर हिलाया। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि मेरा तैरता हुआ द्वीप बाहरी दुनिया की ऊर्जा से परेशान नहीं होगा? ओह, ये संभव है। विस को आखिरकार इसके लिए सहमत होते देख जिया राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। अब वह आगामी लड़ाई में अपना सब कुछ लगा सकता है। जब वह विस से बात कर रहा था, तो जिया ने आद्री और अन्य लोगों से कहा, थोड़ी देर में ब्रोली ग्रह होंगशान के पास दिखाई देगा। मैं पहले उसकी जांच करूंगा, फिर आप सभी सैयां देवता बन सकते हैं। बाडॉक, आपको भी सैयां भगवान में बदल जाना चाहिए। उसके बाद तुम्हारी ताकत मेलिंग से कम नहीं होगी। ठीक है, इसे हम पर छोड़ दो। जैसा कि यह मामला प्लेनेट होंगशान की सुरक्षा से संबंधित है, जिया अत्यधिक चिंतित होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसे पहले ब्रोली की ताकत का निर्धारण करना था। यदि ब्रोली की ताकत केवल एनीमे फिल्म की थी, तो उसे कार्रवाई करने के लिए बाडॉक और अन्य लोगों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वह ब्रोली को खुद से हराने में सक्षम होगा। हालांकि उसे सबसे खराब के लिए तैयार रहना था। टोवा के प्रभाव में ब्रोली की ताकत एनीमे फिल्म से बहुत अधिक हो सकती है, इसलिए उसे भागने का साधन तैयार करना पड़ा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 394 ब्रोली समय धीरे धीरे बीतता गया।
और जल्द ही ऊर्जा क्रिस्टल सीलिंग ब्रोली ने जिया और अन्य लोगों की जगहों में प्रवेश किया। क्रिस्टल गहरे नीले और पारदर्शी था और पौराणिक सुपर सैयान ब्रोली को इसमें सील कर दिया गया था। आओ, जिया की नजर तेज हो गई और उसकी आंखों में ठंडी चमक झिलमिलाने लगी। हाँ, जिया के पूरे शरीर पर आग की लपटें भड़क उठीं और उसके चारों ओर चांदी की बिजली के चाप टूट गए। उनके नियंत्रण में, हालांकि, सुनहरी लौ शांत और कुछ हद तक पारदर्शी हो गई। यह अब पागलपन से नहीं जला, इसके बजाय अब यह एक गर्म भावना थी। जिया से निकलने वाली पूरी तरह से अलग आभा को महसूस करते हुए बाडॉक और अन्य आश्चर्यचकित थे और उन्होंने सोचा, जिया अधिक से अधिक शक्तिशाली हो रहा है। वह सुपर सैया 2 की आभा को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। novelUSB.com इस समय आकाश में गहरे नीले रंग की ऊर्जा क्रिस्टल ने भी प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। एक कच्छा ध्वनि के साथ ऊर्जा क्रिस्टल पर एक दरार दिखाई दी। इसके बाद और अधिक दरारें थीं जो क्रिस्टल की सतह पर फैल गईं। ऊर्जा क्रिस्टल को घेरने वाली अराजक आभा धीरे धीरे शक्ति और तीव्रता में बढ़ गई। सील के अंदर मौजूद व्यक्ति पहले ही जाग चुका था। ब्रोली की पलकें हिल गईं और अचानक वह गुस्से में दहाड़ा। धमाका! ऊर्जा क्रिस्टल में विस्फोट हुआ और क्रिस्टल के टुकड़े आकाश में बिखरे हुए थे, जो शानदार क्रिस्टल स्पष्ट चमक का उत्सर्जन करते हुए हवा के माध्यम से घूम रहे थे। एक ही समय में एक जोरदार धमाके के साथ ऊर्जा क्रिस्टल को कवर करने वाली सुनहरी ऊर्जा एक उग्र हवा की तरह बढ़ गई, जिससे ग्रह होंगशान अस्थिर हो गया। क्या शक्तिशाली की! वह एक कठिन आदमी बनने जा रहा है। जिया ने ब्रोली द्वारा उत्सर्जित आभा को ध्यान से महसूस किया और उसका चेहरा काफी बदल गया। ब्रोली की बहुत मजबूत है। एक साधारण सुपर सैया 2 उसके सामने लड़ने का साहस भी नहीं जुटा पाएगा। मुझे आश्चर्य है कि पौराणिक सुपर सैयान किस तरह का परिवर्तन है। इसमें सुपर सैया के प्रति एक स्वाभाविक दमन है। ये स्पष्ट है कि सुपर सैया रूढ़िवादी हैं। लेजेंडरी सुपर सैया जैसा अस्तित्व क्यों है? इस सवाल का जवाब किसी को नहीं पता था। इस समय जिया, बाडॉक और नीचे के अन्य लोगों ने ब्रोली का ध्यान आकर्षित किया। जब ब्रोली ने बाडॉक को देखा तो वह गुस्से में दहाड़ा। काकरोट! ब्रोली गुस्से से दहाड़ा और बाडॉक की ओर उड़ गया। देखो, यह आदमी सरल नहीं है, जिया चिल्लाया और उसके पीछे सैया ये सुनकर जल्दी से तैयारी कर ली। रोआरार! ब्रोली ने अपने सिर को जकड़ लिया, उसके चेहरे पर दर्द की अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। ककररोट, ककररोट! उसकी आवाज एक गरजते हुए जानवर की तरह कर्कश थी और उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां हिल गईं क्योंकि एक क्रूर और अत्याचारी आभा बाहर की ओर बढ़ रही थी। भयावह आभा बर्फीली थी। सुनहरी आभा धीरे धीरे हल्के हरे रंग की हो गई। अच्छा नहीं, यह आदमी ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप निपट सकते हैं। जल्दी करो, जल्दी से सैया भगवान में बदल जाओ। जब जिया ने महसूस किया कि ब्रोली से निकलने वाली आभा मजबूत हो रही है, तो उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई और उसने चेतावनी दी। बहुत बहुत बधाई! उसके पीछे के सैया तेजी से एक लंबे पंख की तरह सभी दिशाओं में बिखरे हुए थे और फिर उन्होंने 6 या 7 के समूहों में एक चक्र बनाया। वे जानते थे कि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वे केवल एक प्लेट पर ब्रोली का भोजन होंगे और यहाँ तक कि अगर वे सैयान भगवान में बदल जाते हैं तो वे केवल थोड़ी देर के लिए विरोध करने में सक्षम होंगे। बारडॉक, पहले बदलें और लड़ाई में जिया की मदद करें। अद्री ने कहा, निर्णायक रूप से बारडॉक को सत्ता हस्तांतरित करने का विकल्प चुना। ठीक है। जोर से सिर हिलाते हुए बारडॉक की आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक उठीं। दूसरी तरफ जिया और ब्रोली के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। धमाका! उसका शरीर चमक उठा और जिया ब्रोली के सामने दिखाई दिया। उसकी बाहें कांप रही थीं और क्रैकिंग आवाजों की एक श्रृंखला थी। ब्रोली अस्थायी रूप से आगे बढ़ने में असमर्थ था। रोर! ब्रोली ने एक जानवर जैसी दहाड़ निकाली और हल्की हरी ऊर्जा तुरंत बढ़ गई। उनकी हरी पुतलियों ने धीरे धीरे अपना रंग और चमक खो दी। धमाका! एक हिंसक आरोप के साथ उसने जिया को बेरहमी से तोड़ दिया। बहुत बढ़िया! बिजली के कई चापों ने हवा में छेद किया और आतिशबाजी के विशाल गोले हवा में फट गए, जिससे कई उग्र चिंगारियां उठीं। चिंगारियां आसमान से नीचे गिरीं और अपने लक्ष्यों को निशाना बनाया। बस एक पल में ब्रोली के हाथ के नीचे असंख्य जीवन मर गए थे। हा, ककररोट! नष्ट करो, नष्ट करो! ब्रोली के लंबे बाल आकाश में लहरा रहे थे और उसकी चेतना पागलपन की स्थिति में डूब गई। पुतली रहित आंखों ने एक रक्तपिपासु चमक प्रकट की। फिर उसने दूर से उस व्यक्ति का चेहरा देखा जिससे वह नफरत करता था। ब्रोली ठंडा और उदासीन लग रहा था क्योंकि उसका शरीर तेजी से हवा में चमक रहा था और बारडॉक की ओर उड़ गया था। बारडॉक ने भी महसूस किया कि ब्रोली की करीब आ रही है, कि भयानक रूप से शक्तिशाली था। तुम्हें मिल गया, काकररोट! जैसे कि उसे अपना नश्वर दुश्मन मिल गया था। ब्रोली ने बारडॉक को देखा, उसकी भावनाओं में बहुत उतार चढ़ाव हुआ। बारडॉक के लाल बालों वाले और लाल शिष्य सैयान भगवान के रूप को देखकर ब्रोली की भावनाओं में और भी अधिक उतार चढ़ाव आया और उसके शरीर से निकलने वाली लहर अराजक हो गई। ऐसा लगता था जैसे वह विशेष रूप से सैया भगवान पर क्रोधित था। आप ककररोट की तलाश क्यों कर रहे हैं? बारडॉक ने जवाब में पूछा।
वह समझ नहीं पा रहा था कि पौराणिक सुपर सैया काकरोट से इतना जुड़ा हुआ क्यों था। काकरोट, मारो, तुम्हें मार डालो। ब्रोली की ठंडी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी तर्कसंगतता खो दी थी, जो कि विचारों से नियंत्रित थी। हत्या, वह ककरोट बुदबुदाना बंद नहीं कर सका। अचानक अत्याचारी और अनियंत्रित ऊर्जा फूट पड़ी और ब्रोली के केंद्र के रूप में भंवर के आकार का की प्रवाह बढ़ गया। वह एक पागल है, बाडॉक शापित है। यह वह समय था जब शेष सैया भी सयन देवताओं में शामिल हो गए थे। 15 से 16 लाल बालों वाले लाल शिष्य सयन देवताओं ने ब्रोली को घेर लिया, जो हल्के हरे रंग की लपटों का उत्सर्जन कर रहा था। एक लीजेंडरी सुपर सैयान वह व्यक्ति है जिसमें कुछ हद तक भावनाओं की कमी है, और यह ब्रोली विशेष रूप से गंभीर है। जिया बारडॉक के पक्ष में मंडराने लगा और साथ में उन्होंने ब्रोली को घेर लिया। गार्जियन कोर और दूर से कुछ विशेष युद्ध स्क्वाड्रन के योद्धाओं को देखते हुए, जिन्होंने सैयान गॉड फ्यूजन के कारण अपनी ताकत खो दी थी, जिया ने कहा, कुछ लोगों को ले लो और उन्हें इन लोगों को युद्ध के मैदान से बाहर लाओ। हाँ, कई सयन देवताओं ने जवाब दिया और उनकी आकृतियां चमक उठीं। जल्दी से सयन के साथ चले गए जो अपनी ताकत खो चुके थे। हालांकि ब्रोली, जो पहले से ही पागलपन में डूब गया था, अनिच्छुक था। धीरे धीरे अपने हत्या के इरादे से आत्मनियंत्रण खोने के बाद वह उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मार डालो, ब्रोली पागलों की तरह दहाड़। वह क्रोधित लग रहा था। उसका मजबूत शरीर धीरे धीरे बड़ा हो गया और उसकी आभा बढ़ गई। जल्द ही ब्रोली लगभग 2 से 3 मीटर तक बढ़ गया था और इसके कुछ मीटर के भीतर वह एक उग्र आभा से ढका हुआ था। वह है। ब्रोली की मांसपेशियां कस गईं और एक राजसी आभा जो उग्र लहरों की तरह थी, बाहर निकल गई। उसके लंबे हरे बाल अंत में खड़े थे और उसकी पुतली रहित सफेद आंखें ऊपर और नीचे घूम रही थीं। उसका शरीर चमक उठा। तुरंत जिया और बाडॉक को चकमा देते हुए वह सयन की ओर भागा जो अपनी ताकत खो चुके थे। हम तो लगभग। जिया का चेहरा काफी बदल गया जब उसने ब्रोली के सिलहूट की दृष्टि खो दी। उन्होंने जल्दी से ब्रोली के नरसंहार को रोकने की कोशिश की। हालांकि उनके आंदोलन अभी भी एक कदम देर से चल रहे थे क्योंकि ब्रोली के क्रूर तरीकों के तहत कई सयान पहले ही मर चुके थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 395। भगवान पिशाच। जिया की आंखें गुस्से से खुल गईं। एक शक्तिशाली प्रेम प्रसंग के साथ उसके सामने एक भयंकर हवा फूट पड़ी और धीमी गर्जना के साथ सुपर सैया 2 की बिजली अधिक केंद्रित हो गई। जब हिंसक तूफान दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो जिया और बाडॉक के आंकड़े चमक उठे और ब्रोली के बगल में दिखाई दिए। अगर जिया ने शुरुआत में ब्रोली के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस की थी, तो उसने अब नहीं किया। जो कुछ बचा था वह क्रोध की एक अंतहीन मात्रा थी। जिया को पछतावा महसूस हुआ। एक पौराणिक सुपर सैयान के रूप में, जो 1000 साल में एक बार दिखाई देता है, ब्रोली की अव्यक्त प्रतिभा निश्चित रूप से प्रशिक्षण के माध्यम से सुपर सैया हासिल करने वालों की तुलना में कई सैयों में सबसे अच्छी थी। दुर्भाग्य से ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में गंभीर दोष थे और वे जितने मजबूत होते गए उतना ही अधिक खतरा पैदा हुआ। जिया गुस्से में था। उसके हाथ की एक लहर के साथ अंतरिक्ष हिल गया और शून्य से एक रहस्यमय बल बाहर आया। ब्रोली को अंतरिक्ष की शक्ति से मजबूती से बंद कर दिया गया था और उसका शरीर एक तूफान के केंद्र में बतख के ब्लेड की तरह हिल गया था। कच्छा की आवाज के साथ ब्रोली दहाड़ा और मुक्त हो गया। अचानक जिया का शरीर कांप गया। वर्तमान में उन्हें पहले की तरह प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़ा। उसकी मांसपेशियों को बस थोड़ा सुन्न महसूस हुआ। वह बाडॉक की ओर मुड़ा और कहा, हमलों को मजबूत करें। उसे पलटवार करने का मौका मत दो। जरूर। बाडॉक ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय वह पीछे हट गया। इससे शियाया को पहले अटैक करने का मौका मिला। आकाश में आग की लपटों में घिरी 2 आकृतियां एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थीं। हरी आंखों की एक जोड़ी लाल आंखों की एक जोड़ी को देख रही थी। दूर से वे 2 चमकदार सितारों से मिलते जुलते थे, जो पृथ्वी को हिलाने वाली गतिविधि को उत्तेजित करते थे। अचानक वे दोनों एक ही समय में गायब हो गए और अगले ही पल में एक ही स्थान पर दिखाई दिए। वह पहले से ही ब्रोली के बगल में दिखाई दिया था। नॉवल यूएसबी कॉमजिया के पैर ने एक पल में ब्रोली की छाती पर जोरदार प्रहार किया और उसके पैरों की हिंसक ताकत ने सदमे की लहरें उठाईं और हवा में घर्षण पैदा किया, जिससे डरावनी आवाजें आईं। डरावनी आवाज ने कान के पर्दे हिला दिए और एक गूंजती हुई आवाज गूंज उठी। बैंग। जिया का पैर फिर से बाहर निकल गया और लक्ष्य ब्रोली की छाती थी। हालांकि ब्रोली ने अपनी अधिकांश तर्कसंगतता खो दी है। उनकी लड़ाकू जागरूकता अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली थी, या कहने के लिए कि वह पहले से ही अपनी लड़ाकू जागरूकता से पूरी तरह से नियंत्रित थे। एक पल में उसकी बाहों ने काट दिया। जिया के एक पैर से झटका रद्द कर दिया। तभी जिया की हरकतें बदल गईं और उसका शरीर एक अविश्वसनीय कोण पर घूम गया, जिससे ब्रोली का शरीर पलट गया और बारडॉक को एक अंतर छोड़ दिया। बारडॉक दिल में समझ गया और ब्रोली के दूसरी तरफ मौनता दिखाई दी। धमाका। स्टील जैसी कठोर मुठ्ठियां नीचे गिर गईं, लेकिन ब्रोली ने एक पागल मुस्कान प्रकट की। अच्छा नहीं। बारडॉक का चेहरा काफी बदल गया।
और उसके हमले अचानक रुक गए। पुनरावृत्ति के बल के कारण उसका शरीर कुछ मीटर पीछे की ओर पीछे हट गया और ब्रोली को नीचे उड़ा दिया गया, जो तोप के गोले की तरह उड़ रहा था। गड़गड़ाहट, हमले से जमीन टूट गई थी और धुआं हवा में फैल गया था। ब्रोली जमीन से टकराते ही कूद गया और घने धुएं के माध्यम से घुस गया और बारडॉक की ओर हमला किया। अंतरिक्ष की बेड़, एक चिल्लाहट के साथ अंतरिक्ष चिपचिपा हो गया और तेजी से बदलते युद्ध के मैदान पर इसने बारडॉक को चकमा देने और ब्रोली पर हमला करने में जिया के साथ सहयोग करने के लिए पर्याप्त समय दिया। स्पेस टाइम ब्रेकिंग पंच, एनर्जी बॉल, गड़गड़ाहट, विशाल विस्फोट, दुनिया भर में गूंज उठा और आसपास की दृष्टि की रेखा अचानक अराजक हो गई। अंधेरे में जो किसी भी प्रकाश से रहित था, ग्रह होंगशान के सयान ने एक बड़ा फायदा उठाया और सभी सयन देवता जो अभी भी आगे बढ़ सकते हैं, उन्होंने अपने स्वयं के अद्वितीय कौशल का उपयोग किया। दुनिया थोड़ी देर के लिए कांप गई और धूल से व्याप्त प्रारंभिक अराजकता में कई आग दिखाई दी। वह हा काकरोट, अधिक से अधिक शक्तिशाली। लेकिन आप सब, मरने जा रहा हूँ। ब्रोली की आकृति अचानक चमक उठी, उसके हाथ में प्रकाश की किरणें झिलमिला रही थीं और उसने एक नारंगी रंग की ऊर्जा गेंद उछाली। छोटी ऊर्जा की गेंद ने तेजी से हमला किया, पास आते ही बड़ा हो गया। इसका व्यास 10 मीटर तक बढ़ गया। जिया आश्चर्यचकित था, लेकिन वह इस ऊर्जा के असाधारण पक्ष को समझ सकता था। उसके शरीर ने तेजी से आंदोलनों का पालन किया और जल्दी से चकमा दे दिया। वह अवचेतन रूप से अपने सिर के चारों ओर घूमा और पाया कि जिस स्थान पर ऊर्जा की गेंद गिरी थी, वह वास्तव में 1 किलोमीटर व्यास का एक बड़ा गड्ढा खोल गया था। विशाल प्रकाश गेंद लंबे समय से स्थिर है, जो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जिया की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी अभिव्यक्ति ठंड से निकल गई, क्योंकि उसका माथा अनजाने में ठंडे पसीने में फट गया। ये समझा जाना चाहिए कि यह ग्रह होंगशान यहाँ है। गोल्डन फ्लेम शेरॉन से मजबूत होने के बाद ये सुपर सयान 3 स्तर की लड़ाई भी सहन कर सकता है। इसके बावजूद ब्रोली के हमले ने अभी भी ग्रह होंगशान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये ब्रोली पागल है, कितना भयावह है। जिया का दिल कांप गया और साथ ही उसे दया भी आई। यदि ब्रोली अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है और हत्या के इरादे से प्रभावित नहीं हो सकता है, तो उसे एक शक्तिशाली योद्धा माना जा सकता है, शायद सयान भगवान से भी अधिक शक्तिशाली। विनाश के देवता का ग्रह। विस की आंखें खुल गईं और बंद हो गईं, एक क्रिस्टल बॉल के करीब एक आंख से घूरते हुए क्रिस्टल बॉल में प्रदर्शित दृश्यों को देखते हुए उन्होंने बुदबुदाया, तो ये पौराणिक सुपर सैया है। उसके लिए एक छोटी सी दानव भावना है। अगर शियाया जैसे सुपर सैयान एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो वह सुपर सैया भगवान है, तो ब्रोली सुपर सैया दानव हैं। किस अंतरिक्ष समय से टोवा को उसके जैसा अस्तित्व मिला? विस बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मल्टीवर्स के स्पेस टाइम में जो कुछ भी होता है वह असंख्य संभावनाओं में से एक है, बस एक विश्व रेखा की तरह है, जो हमेशा केवल एक घटना को इंगित करता है। मल्टीवर्स में वर्तमान में होने वाली चीजों के अलावा मल्टीवर्स के स्पेस टाइम में कई अन्य संभावनाएं मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, वर्तमान मल्टीवर्स में बारडॉक सयान भगवान बन गया है और अन्य संभावनाओं में बारडॉक बहुत पहले वेगेटा ग्रह के विनाश के साथ मर गया हो सकता है। हालांकि बारडॉक के सयान भगवान बनने की प्रक्रिया मल्टीवर्स के अत्यधिक बड़े पैमाने पर दिखाई दी है और अन्य संभावनाओं को केवल दफन किया जा सकता है। ये ब्रोली दर्द से डरता नहीं है और थकान के बारे में चिंतित नहीं है। वह वास्तव में एक परेशान आदमी है। मैं व्यक्तिगत रूप से ग्रह होंगशान में एक नजर डालने के लिए जाऊंगा, उसने सोचा। फिर उसने शून्य में राजदंड को थपथपाया और तुरंत एक रंगीन प्रकाश किरण में बदल गया, जो नश्वर दुनिया की ओर उड़ रहा था। ब्रोली का अस्तित्व निश्चित रूप से विस के लिए व्यक्तिगत रूप से जाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन नीचे अभी भी टाइम इन्फोसर है। विस ने कहा था कि वह तटस्थ रहेगा और हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन जब उसका यूनिवर्स 7 का पहला टाइम इन्फोसर वास्तव में खतरे में है, तो वह अभी भी हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि एक बार जिया की मृत्यु हो जाने के बाद यूनिवर्स 7 के पास भविष्य में एक कम बीमा होगा, जो जैनो के एक विचार से नष्ट हो सकता है। एक टाइम इन्फोसर अस्तित्व के साथ एक उच्च स्तर के समय डोमेन के सामने सर जैनो शायद उदार हो सकते हैं। तैरते हुए द्वीप में शिलिंग और मायस उत्सुकता से नीचे देख रहे थे। गर्भावस्था के कारण वे जिया को एक साथ लड़ने में मदद करने के लिए मेलिंग में फ्यूज नहीं कर पा रहे हैं, अन्यथा मेलिंग की ताकत के साथ वे थोड़ी मदद कर सकते हैं। पौराणिक सुपर सैयान वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, शिलिंग अपने आप से बड़बड़ाया। ये देखकर कि नीचे सैया युद्ध में मर रहे थे, उसके दांतों ने चरमराने वाली आवाजें निकालीं। मायस भी ध्यान से देख रहा था, उसके छोटे हाथ कांप रहे थे। हाँ एलिस, वहां चीजें कैसे नीचे जा रही हैं? रॉडिट्स चिल्लाया, उसका दिल कांप रहा था। नीचे की लड़ाई वास्तव में भयावह थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इन दिनों रॉडिट्स धीरे धीरे ग्रह होंगशान पर जीवन की लय के अनुकूल हो गया है और जल्द ही वह मिशन को अंजाम देने के लिए बाहर जाने वाला था, लेकिन ब्रोली के आगमन ने उसकी निश्चित व्यवस्था को बाधित कर दिया है। एलिस शक्तिहीन रूप से चिल्लाया, मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, वे बहुत तेज हैं।
जिन ने अपनी बेटी के कंधे को गले लगा लिया, जिससे एलिस शांत हो गई। फिर वह शिलिंग से पूछने के लिए मुड़ी कि यहाँ सबसे मजबूत कौन मौजूद था। मुझे यकीन नहीं है। आमतौर पर अगर जिया और बाडॉक ने सेना में हाथ मिला लिया था तो ब्रोली से निपटने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन पता नहीं क्यों कि ब्रोली को दर्द और थकान का पता नहीं है। उसकी ऊर्जा कहाँ से आती है? शिलिंग को भी यकीन नहीं हो रहा था। ये पहली बार है कि वह कोई निर्णय नहीं ले सका। अतीत में चाहे वह फ्रॉस्ट डेमन लूथर या मेटल बोजैक हो, वह कम से कम एक बुनियादी निर्णय ले सकती थी, लेकिन जब ब्रोली का सामना करना पड़ा तो वह पहली बार निर्णय नहीं ले सकी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 396 पागल ब्रोली नीचे की लड़ाई अधिक भयंकर हो गई और विनाश का क्षेत्र व्यापक हो गया। होंगशान ग्रह का तारा कोर पूरी क्षमता से काम करने वाले पानी के पंप की तरह पागलपन से काम कर रहा था। ग्रह की पपड़ी की ताकत का समर्थन करने के लिए लगातार सुनहरी ऊर्जा को स्थानांतरित कर रहा था। हाँ, 3 चमकदार चमक ने गहरे नीले आकाश को छेद दिया और वे समय समय पर एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद करते रहे और हिंसक रूप से भड़क उठे। ज्यू प्रकाश की एक किरण अचानक समुद्र की सतह पर फैल गई, जिससे एक विशाल खाई बन गई जो 100 मीटर चौड़ी थी। नीले समुद्र का पानी अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक बढ़ गया और कुछ की खंभे आकाश में बढ़ गए। इसके बाद वे पानी के छिड़काव में बदल गए और तेज बारिश की झड़ी के रूप में उतर आए। जिया जोर जोर से सांस ले रहा था और उसके मुंह के कोनों से खून टपकता हुआ देखा जा सकता था। लंबे समय तक इतनी तीव्र लड़ाई लड़ने से उनके सांस लेने का तरीका गड़बड़ हो गया था। यह वह जगह थी जहां सुपर सैया परिवर्तन अच्छा नहीं था। परिवर्तन की तीव्रता जितनी अधिक होगी, शरीर पर बोझ उतना ही मजबूत होगा। हालांकि जिया ने पहले से ही अपनी विधि का उपयोग करके सुपर सैयान 2 राज्य के लिए अनुकूलित किया था, लेकिन वह ब्रोली के बेहद उन्मादी हमलों के खिलाफ असहाय था। बाडॉक, आप कब तक रह सकते हैं? बारडॉक ने फूट फूट कर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। सैयान भगवान परिवर्तन के लिए बहुत समय नहीं बचा है। अपनी ताकत को पकड़ो और उसे एक गोली में मार डालो। जिया ने कहा, मानसिक रूप से लड़ने और एक हमले में सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। ठीक है, उन्होंने संक्षेप में संवाद किया और ब्रोली पर अलग से हमला किया। एक पल के लिए बिजली और आग की लपटों ने नीले आकाश को कवर किया। उनके देखने का क्षेत्र चमकदार रोशनी से ढका हुआ था जो सितारों की तरह चमकता था। दबाव पृथ्वी को चकनाचूर कर रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि आकाश ढहने वाला था। ये भावना बेहद दमनकारी थी। जिया ने हवा में कदम रखा और अपने शरीर को झुकाया, तुरंत ब्रोली के बगल में पहुंच गया। उसने अपनी मुट्ठी को हथेली में बदल दिया और उसे ब्रोली की छाती पर दबा दिया। दूसरे हाथ ने उसकी बांह पकड़ ली और उसे जोर से खींच लिया। ब्रोली गुस्से से दहाड़ा और उसके मजबूत मांसल शरीर को जिया द्वारा बाडॉक के रास्ते में फेंक दिया गया। उस समय बाडॉक एक मुट्ठी के साथ तैयार था, जिसे उसने आने वाले ब्रोली में तोड़ दिया। धमाका, एक हिंसक कपकपी के साथ अतिरंजित मुट्ठी बल पारदर्शी सदमे तरंगों में बदल गया जो सतह के स्तर पर गोलाकार लहर जैसे चक्रवातों में फैल गया। गड़गड़ाहट, जमीन पर एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया और कई किलोमीटर तक इसमें से विशाल दरारें फैल गईं। यह वही है। मैदान अचानक खुल गया और ब्रोली उसमें से ऊपर उठ गया। उसके शरीर में हल्की हरी लौ की आभा थी। उसने जिया की ओर देखा, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक झिलमिला रही थी और एक दबी हुई दहाड़ दी। अरे वाह, मार डालो, मार डालो। काकररोट। अचानक ब्रोली फिर से पागल हो गया। बार बार काकररोट बुदबुदाया। उसके शरीर से निकलने वाली हल्की हरी लौ की आभा का विस्तार हुआ और अचानक आकाश बादलों से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। बंधक, बंधक, पेंग। यह मजबूत और मजबूत हो रहा था। होंगशान ग्रह इसे सहन करने में असमर्थ था और हिंसक रूप से हिल गया। तेज ऊर्जा ने पत्थरों को तैरने का कारण बना दिया, क्योंकि वे गुरुत्वाकर्षण बल से अलग हो गए थे। पहाड़ और नदियां तेज धमाके के साथ ढह गईं, महासागर हिंसक रूप से रिसने लगे और लहरें तट पर आ गईं। कुछ ही दूरी पर दर्जन भर सैयान देवता, जिनके पास उग्र भाव थे, केवल चौड़ी आंखों से देख सकते थे। उन्होंने पहले से ही महसूस किया कि अगर वे जिया और ब्रोली की लड़ाई के कारण उच्च तीव्रता वाले ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो उनके जैसे सैयन देवताओं, जिनके पास केवल सुपर सैयन स्तर की ताकत थी, का थोड़ा भी प्रभाव नहीं होगा। इसके बजाय वे अत्याचारी और निर्दयी ऊर्जा से कुचल सकते हैं। सच में, इस तरह की एक गहन लड़ाई में हमारे पास हस्तक्षेप करने का कोई मौका नहीं है। सैदी, जो सैयान भगवान में बदल गया था, फूट फूट कर निगल गया, क्योंकि उसका गला थोड़ा सूखा था। मुयंग ने आह भरी, मैं उनकी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से भी नहीं देख सकता। सैयान देवता अनिच्छुक लग रहे थे। उन्होंने सोचा था कि उनके सैयान भगवान परिवर्तन उन्हें ग्रह होंगशान की रक्षा करने की ताकत देंगे, लेकिन हर बार जब वे एक मजबूत दुश्मन का मुकाबला करते हैं, तो उन्हें अभी भी कार्रवाई करने के लिए सर जिया की आवश्यकता होगी, क्योंकि वे केवल दूर छिप सकते थे। सैयान के लिए, जो लड़ाई को सम्मान के रूप में मानते थे, यह अपमानजनक था। ये कहना उचित है कि मुयंग और अन्य सैयन देवता काफी मजबूत थे। सामान्य समय में ग्रह होंगशान की रक्षा करना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वर्तमान में ये ब्रोली था
जिसकी ताकत मानदंड से अधिक थी, जो ग्रह होंगशान पर हमला कर रही थी। ब्रोली के सामने सुपर सैया 2 भी बेकार थी। novelUSB.com। हाहा, नष्ट करो, नष्ट करो। ब्रोली पागल लग रहा था। जैसे ही वह उन्मादी रूप से हंसा, उसका शरीर हवा के माध्यम से बढ़ गया और उसकी अराजक आभा कवच के टुकड़े की तरह उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। लाइटनिंग जितनी तेज गति के साथ वह बारडॉग की ओर उड़ गया। ब्रोली की मुट्ठी चमक उठी और उसके ऊपर फटी बिजली दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। एक हिट का वजन 18,000 किलोग्राम था। ब्रोली की ताकत पहले से ही एक साधारण सुपर सैयान 2 से अधिक हो गई थी। ये सुपर सैयान 3 के करीब था नहीं, वह पहले से ही सुपर सैयान 3 था। जिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ब्रोली इतना शक्तिशाली होगा, यहाँ तक कि माजन बुयू, जो अभी जाग गया होगा, केवल इतना मजबूत होगा। अपने दांतों को किरकिरा करते हुए जिया ने तुरंत टेलीपोर्ट किया, ब्रोली और बारडॉग के बीच दिखाई दिया, जिसके बाद उसने अपनी हथेलियों को खोला और गुस्से से दहाड़ा। स्पेस टाइम फ्रीज। एक पल में आकाश, जमीन और यहाँ तक कि अराजक की प्रवाह एक चमकदार पारभासी बर्फ नीला रंग बन गया। स्पेस टाइम फ्रीज के क्षेत्र में ब्रोली, जिसके पास पहले से ही अपनी मुट्ठी थी, मीडिया में जमी हुई थी और उसकी मुट्ठी के चारों ओर बिजली ठोस हो गई थी। ब्रोली, ब्रह्मांड से गायब हो जाओ, एक जोरदार गर्जना के साथ, और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी झिलमिलाते हुए जिया ने ठंड से सूंघा और अपनी हथेलियों को ब्रोली की ओर धकेल दिया। उसकी हथेली से एक राजसी और असीम शक्ति उभरी और बर्फ नीले अंतरिक्ष समय ने इसके प्रभाव में विकृत होना शुरू कर दिया, क्रिस्टल बूंदों में बदल गया। एक पल के लिए ऊपरी हाथ हासिल करने से जिया टका को एक प्रमुख स्थिति मिल गई थी। धमाका, बूम, ब्रोली की मुट्ठी जिया की हथेली से टकरा गई और हिंसक ऊर्जा की लहरें फट गईं। यह इस क्षण था कि राजसी शक्ति ने अपना प्रभाव प्रदर्शित किया। कच, ब्रोली के क्रोध की अभिव्यक्ति आखिरकार बदल गई। जिया की हथेली से टकराने वाली मुट्ठी विकृत हो गई और उसकी 5 उंगलियां अंदर की ओर धंस गईं। ब्रोली ने एक दर्दनाक दहाड़ निकाली क्योंकि उसका शरीर पीछे की ओर गोली मार रहा था। क्या आप दर्द को जानते हैं? जिया ने धीरे से ठहाका लगाया। वह जानता था कि इस झटके ने ब्रोली को एक छोटी सी चोट से कहीं ज्यादा दिया था। उसी समय ब्रोली के हमले में शक्ति जिया के शरीर से होकर गुजरती है और नीचे की ओर बहती है। यद्यपि यह कमजोर हो गया था और 2 असमान भागों में विभाजित हो गया था क्योंकि यह नीचे की ओर दबा था, बीच में जिया के अस्तित्व के कारण इसकी विनाशकारी शक्ति को अभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता था। भव्य आभा नीचे की ओर बढ़ी और समुद्र के तल से टकराए। गड़गड़ाहट, एक जोरदार ध्वनि धमाके की आवाज सुनाई दी और पूरी समुद्र की सतह नीचे की ओर ढह गई, जिससे दसियों किलोमीटर के व्यास के साथ एक विशाल अवसाद का पता चला। विशाल लहरें हर दिशा में निकल रही थीं। जिया के अचानक हस्तक्षेप के कारण आपदा से बचने के लिए बारडॉग भाग्यशाली था। इस प्रकार वह संकोच नहीं करता था, अवसर को बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक उसी समय जब उसका सैयान ईश्वर राज्य फीका पड़ने वाला था, बारडॉग ने दहाड़कर अपने शरीर की सारी शक्ति को हिला दिया, जिससे वह फूट पड़ा। एक पल के लिए आकाश में उठने वाले लाल प्रकाश का केवल एक विशाल विस्तार क्षितिज में देखा जा सकता था, जैसे कि एक रॉक आग की लपटों में नहाया हुआ था। आकाश में ऊर्जा की एक लहर जो शक्ति की एक भयावह मात्रा से भरी हुई थी, ब्रोली की ओर बढ़ रही थी। गड़गड़ाहट, पहाड़ और नदियां एक जोरदार धमाके के साथ ढह गईं और जमीन अचानक डूब गई, जिससे मिट्टी की परतें बाहर की ओर फट गईं। ऐसा लगता है कि समय स्थिर हो गया है। और फिर प्रकाश की एक विशाल चमकदार किरणें बादलों के माध्यम से बहती हैं, तुरंत पूरे ग्रह को रोशन करती हैं। चमकदार प्रकाश और ऊर्जा तरंगों ने पूरे ग्रह को कवर किया। मजबूत कंपन ने वास्तव में ग्रह को एक पल के लिए घूमना बंद कर दिया। उथल पुथल रुक गई और रेत और धुआं फैल गया। ऐसा लगता है कि मैदान में बड़ा बदलाव आया है। पहाड़ और नदियां जो मूल रूप से एक पूरे के रूप में एकीकृत थीं, ढह गई थीं और पूरी मुख्य भूमि को कवर करने वाला हरा जंगल गायब हो गया था। आंखों में परिलक्षित दृश्य एक विशाल पीले रेगिस्तान में बदल गया है। हालांकि बारडॉग खौंफ रहा था, फिर भी वह एक सीधी स्थिति में मंडरा रहा था। उसका चेहरा पसीने और धूल से ढका हुआ था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 397 लड़ाई। जिया जानता था कि बारडॉग का सुपर सैयान गॉड राज्य अपनी सीमा तक पहुंच गया था और अब लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसलिए उसने हाथ हिलाया और गंभीर स्वर के साथ बारडॉग से कहा, आप पहले छोड़ दें, मुझे यह मिल गया। ठीक है, आपको सावधान रहना चाहिए, सर जिया। हालांकि कुछ हद तक खेदजनक, बारडॉग जानता था कि अगर वह रहता है तो भी उसका वहां कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए उसने सिर हिलाया और चला गया, हालांकि अनिच्छा से। अपनी आंखों से बारडॉग को युद्ध के मैदान से बाहर भेजने के बाद जिया ने एक गहरी सांस ली और उसकी नजर तेज हो गई। अब उसे अपने दम पर ब्रोली के साथ लड़ना होगा। ब्रोली अचानक खंडहर से बाहर कूद गया, अपना सिर उठाया और गर्जने लगा। हल्के हरे रंग की धधकती आभा अराजक हो गई। धमाका, 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 ये धड़कते दिल की आवाज की तरह था। ब्रोली के शरीर की मांसपेशियों का एक बार फिर विस्तार हुआ और उसका शरीर और भी लंबा हो गया।
जिया की भौहें तन गईं और वह अपने दिल में चौंक गया। उन्होंने कहा, जहां नरक एक महान सुपर सैया की सीमा है, वह लगातार मजबूत क्यों हो रहे हैं? अब भी जिया को अभी तक ये समझना बाकी था कि एक पौराणिक सुपर सायन किस तरह का अस्तित्व था। वह एक सुपर सैयान भी थे, लेकिन बाडॉक स्पष्ट रूप से दुनिया का पहला सुपर सैया था, जिया की तरह एक पारंपरिक सुपर सैयान। हालांकि ब्रोली का रूप पारंपरिक सुपर सैया रूप से स्पष्ट रूप से अलग था। लेजेंडरी सुपर सैया एक अपरंपरागत परिवर्तन था जो एनीमे फिल्मों में दिखाई दिया। इसकी लड़ने की क्षमता सुपर सैयान से बेहतर क्यों होगी? ये सिर्फ एक हत्या मशीन थी। जिया ने जिस समय विचार करने में बिताया, ब्रोली ने अपनी वृद्धि पूरी कर ली थी। जंगली आभा ने हवा को कांपने और बहुत अस्थिर होने का कारण बना। अच्छा नहीं, जिया ने अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने तेजी से अपने पैरों में बल तैनात किया और एक ही समय में समय और अंतरिक्ष क्षमता का उपयोग किया। एक फ्लैश में वह ब्रोली के सामने पहुंच गया था और एक नीली रोशनी चमकी। जिया ने अपनी शक्ति का अत्यधिक उपयोग किया, लेकिन लौ की आभा के साथ बड़ी संख्या में ऊर्जा तरंगों को उगते हुए देखकर वह चिल्लाया, जैसे कि वे रसातल से निकलने वाले ड्रैगन थे। उन्होंने हिंसक रूप से शक्तिशाली बियरिंग के साथ ब्रोली की ओर सीटी बजाई। गड़गड़ाहट, अंतहीन ऊर्जा तरंगों ने ब्रोली को आकाश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तोड़ दिया। ब्रोली प्रतिक्रिया करने में असमर्थ लग रहा था, दूसरों के साथ प्रशिक्षण के लिए एक पंचिंग बैग बन गया। उसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए हमलों को अपने ऊपर आने दिया। novelUSB.com धमाका 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 कॉम्बो हिट। जिया ने मौका नहीं जाने दिया, अपने मुक्कों और लातों से हमला किया। हमले विभिन्न कोणों से किए गए। हमलों से ब्रोली की गर्दन मुड़ गई थी और ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में हार जाएगा। चीजें अच्छी लग रही थीं, लेकिन जिया को पता था कि उसे अपना पहरा बनाए रखना होगा। अचानक रोआरारारार बीच हवा में मंडरा रहा ब्रोली अचानक अपने शरीर को घुमाता है, फिर वह अपनी कमर को झुकाकर फूट फूट कर दहाड़ने लगता है। दहाड़ते हुए उसकी मांसपेशियां कांप रही थीं। हर हौले के साथ उसके शरीर से निकलने वाली आभा की लहरें राजसी हो गईं, जिससे दूसरों को उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि पिछले हमलों में एक हाथ मुड़ गया था, लेकिन उसके शरीर पर बिजली की हल्की चाप बढ़ गई थी। ये सुपर सैयान 2 परिवर्तन की एक विशिष्ट विशेषता थी। इसके अलावा सुपर ब्रोली के पागल ऊर्जा नियंत्रण के तहत इसने एक शक्ति का प्रदर्शन किया जो सुपर सैया 3 से कम नहीं था। ब्रोली ने अपने दांतों को रगड़ा और जिया की ओर देखा, जिसके बाद वह उन्मादी रूप से हंसने लगा। वह पहले ही अपनी तर्कसंगतता खो चुका था और दहाड़ना जारी रखा, एक जानवर की तरह जो केवल लड़ता था। जिया की हालिया बमबारी के हमले के लिए ऐसा लगता है कि उनका कुछ प्रभाव पड़ा था, लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा नहीं था। ब्रोली ने इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। लानत है। जिया का चेहरा पीला पड़ गया। लंबे समय तक इस तरह की उच्च तीव्रता वाली लड़ाई लड़ने से उनकी मांसपेशियों में दर्द हुआ है और उनकी आभा अराजक हो गई थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और भारी मात्रा में दबाव ने ग्रह होंगशान को घेर लिया था। यहाँ तक कि शिलिंग और अन्य जो उच्च आयाम में तैरते हुए द्वीप पर थे, नीचे भारी दबाव को महसूस कर सकते थे। ऐसा कैसे हो गया? क्या ब्रोली यह शक्तिशाली है? मायस का सुंदर चेहरा चिंता से भरा था। शीलिंग चुप था। उसके हाथों को मुट्ठियों में जकड़ लिया गया था, जो कांप रहे थे। हालांकि उनकी वर्तमान शारीरिक स्थिति उन्हें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दे सकती थी। दूसरी तरफ रडिट्स पहले से ही कठोर डर गया था। वह बेजान होकर द्वीप के किनारे झुका हुआ था, आत्माहीन आंखों से नीचे देख रहा था। उसने अभी की के मूल उपयोग को समझ लिया है, लेकिन फिर भी वह महसूस कर सकता था कि वह पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। यह ऐसा था जैसे उनकी दुर्जेय आभा तुरंत आकाश को चीर सकती थी। इतना भयावह, ये राक्षस कहाँ से आया है? रॉडिट्स एक सिहरन के साथ बुदबुदाया। क्या वेगेटा? क्या फ्रीजर? वे पहले से ही उसके दिमाग के पीछे फेंक दिए गए थे। जिया और ब्रोली की तुलना में जो नीचे लड़ रहे थे, उन्हें क्या गिना जाता था? आकाश में एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो आंधी आ गई हो और बैंगनी रंग की बिजली के अनगिनत चाप आसमान में फैल गए और नीचे जमीन से टकरा गए। ब्रोली पूरी तरह से पागल सुपर सैयान राज्य में डूब गया था। उनकी ताकत मूल काम की तुलना में कई गुना मजबूत थी। ऐसे बेहद दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए जिया ने थोड़ा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वह केवल लड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। ऐसे विरोधियों के खिलाफ आत्मसंतोष का एक पल अपूरणीय परिणाम ला सकता है। जिया जुआ खेलने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वह हर आक्रमण में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ही कर सकता था। ... ओह मेरे, इस लड़ाई ने काफी बड़ी गतिविधि पैदा की है। ये वास्तव में तीव्र है। विस एक अस्पष्ट स्थान पर दिखाई दिया। वह अपने हाथ में एक राजदंड के साथ हवा में खड़ा था और उसका मैरून दिव्य वस्त्र तेज हवा में लहरा रहा था, जिससे डरावनी आवाजें आ रही थीं। विस की नीली आंखें संकुचित हो गईं और वह हल्के से मुस्कुराया। दूरी में लड़ाई ने उसे किसी भी तात्कालिकता को महसूस नहीं किया। वास्तव में जिया और ब्रोली के बीच लड़ाई पहले से ही सुपर सैयान 3 के स्तर पर थी, लेकिन यह मामूली ताकत विस के सामने कुछ भी नहीं थी।
ये ज्ञात होना चाहिए कि विनाश के देवता बीरस एक कराटे चॉप के साथ एक शिखर राज्य सुपर सैयान 3 गोकू को हरा सकते हैं। इसका उल्लेख नहीं है। कौन जानता है कि बीरस की तुलना में कितने गुना मजबूत है। विस की नज़र में ये लड़ाई, जिसे अन्य लोग बेहद भयंकर मानते थे, एक बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं था। यह उसकी रुचि को जगाने में असमर्थ था। ठीक है, ये पौराणिक सुपर सैयान दानव से सिर्फ एक कदम आगे है, और जिया के भगवान की तुलना में ये ब्रोली उस कदम के बहुत करीब है, विस ने प्रशंसा में कहा। हालांकि उन्होंने अपना सिर हिला दिया। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, ये स्थिति जिसमें कोई अपनी तर्कसंगतता खो देता है, वांछनीय नहीं है। उसे दया आ गई। यदि ब्रोली अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, तो दानव राज्य जिया के भगवान राज्य के करीब होगा। तब तक दानव से परमेश्वर में बदलना आवश्यक रूप से धीमा और दूर नहीं होगा। वास्तव में उन्होंने पहले ही समझ लिया था कि तथाकथित पौराणिक सुपर सैया वास्तव में सुपर सैया भगवान के निचले संस्करण में बदल रहा था। हालांकि रूढ़िवादी सुपर सैयान की तुलना में इसके कई और फायदे थे। दूसरी तरफ जिया और ब्रोली के बीच लड़ाई पहले ही चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। जब ब्रोली, जिसकी चेतना पागलपन से दूर हो गई थी, जिया के पास पहुंची, तो वह तुरंत जिया की आभा की ओर आकर्षित हो गया, जिससे वह नफरत करता था। इसके कारण वह लापरवाही से वहां से भाग गया। जिया ने शाप दिया। ब्रोली का सामना करते हुए उसने हल्के से चलने की हिम्मत नहीं की। उसका शरीर झिलमिला रहा था और उसने अपनी बाहों को हिलाया, जिससे भयावह शक्ति से भरी आधे चंद्रमा के आकार की ऊर्जा लहर दिखाई दी। वह जानता था कि वह इन ऊर्जा तरंगों पर पूरी तरह से भरोसा करके ब्रोली को घायल नहीं कर सकता था। इसलिए जब ऊर्जा तरंगें ब्रोली के पास पहुंची, तो उसने पहले ही आगे के हमलों को अंजाम दिया था। जब ताकत में अंतर एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है, तो कौशल अपना प्रभाव खो देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या क्षमताएं हैं, मैं उन्हें अपनी मुट्ठी से तोड़ दूंगा। इसका मतलब कौशल को अनदेखा करना और सिर्फ शारीरिक शक्ति के साथ दबाव डालना था। ये तथाकथित शारीरिक शक्ति थी जो सब कुछ तोड़ रही थी। ड्रैगन बॉल की दुनिया के बाद के चरणों में यह मामला था। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस बार जिया और पागल ब्रोली के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं था, और ब्रोली को थोड़ा फायदा भी था। ऐसे में कौशल की भूमिका स्पष्ट हो गई थी। जिया ने जमकर भाग लिया, तुरंत उसके और ब्रोली के बीच की दूरी को बंद कर दिया, और सफलतापूर्वक एक चाल लैंडिंग करते हुए वह जल्दी से दूर भाग गया। ब्रोली को मारने वाली आसपास की ऊर्जा तरंगों ने न केवल एक महान गति बनाई, बल्कि अच्छे कवर के रूप में भी काम किया। ब्रोली गुस्से में था और उसकी बेकाबू ऊर्जा आकाश के माध्यम से बढ़ गई। हालांकि उनकी मांसपेशियों के विस्तार के बाद ब्रोली मांसपेशियों के परिवर्तन के दुष्चक्र में गिर गए। हालांकि उनकी ताकत में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ था, लेकिन उनकी गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। हालांकि ब्रोली दर्द से डरता नहीं था, लेकिन उसे लगी छोटी चोटें जल्द ही एक दूसरे पर सुपरइम्पोज करने लगी, और अनिवार्य रूप से एक सीमा थी जहां वह गिर जाएगा। विस ने शांति से देखा, अपनी आंखों से लड़ाई के बाद बुदबुदाते हुए, समय अभी 0.1 सेकंड के लिए निलंबित कर दिया गया था। इस तरह समय की क्षमता का उपयोग किया जाता है। झगड़े में उपयोग करते समय इसका वास्तव में अप्रत्याशित प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिस विधि से इसे नियंत्रित किया गया था वह अभी भी बहुत कठिन है। विस की आंखों में दुनिया फिर से थोड़ी हिल गई, और एक बर्फ की नीली रोशनी की किरण चमक उठी। नहीं, इस बार इसका इस्तेमाल बहुत जल्दी किया गया था। यदि इसका उपयोग थोड़ी देर बाद किया गया होता, तो प्रदर्शित शक्ति अधिक होती। समय शक्ति को नियंत्रित करने में विस एक मास्टर था। उनकी नज़र में युद्ध में टाइम पावर को लागू करने की जिया की तकनीक अभी भी बहुत अपरिपक्व थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 398, हम उसे हरा देंगे। दानव क्षेत्र, अंतरिक्ष समय आंगन। टोवा एक बगीचे के आंगन में थी, अपने जादू के कर्मचारियों के एक तरफ दोनों पैरों के साथ बैठी थी। उसके बल्ले के पंख जैसी स्कर्ट स्वतंत्र रूप से नीचे लटक गई, क्योंकि वह इत्मीनान से अपने सामने शून्य में दृश्यों को देख रही थी। ये वास्तव में जिया और ब्रोली के दृश्य थे जो ग्रह होंगशान पर लड़ रहे थे। टोवा आकर्षक रूप से मुस्कुराया, और उसके चेहरे पर एक विचारशील दृष्टि दिखाई दी। आस्क, ये सुपर सैयान बहुत शक्तिशाली निकला। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि ब्रोली भी बुरा नहीं है, उसे भेजने के लिए इतना प्रयास करना सार्थक था। सैया दौड़ वास्तव में अद्भुत है। खैर, ऐसा लगता है कि मेरी योजना अब शुरू हो सकती है। आसपास इस समय जैसे ही टोवा ने ग्रह होंगशान पर विस को देखा, उसका चेहरा अचानक बदल गया। क्या आश्चर्य की बात है, यूनिवर्स 7 का एंजल होंगशान ग्रह पर है। वह वास्तव में उस सुपर सैया पर इतना ध्यान दे रहे हैं। टोवा की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर शून्य में दृश्यों को तितर बितर करते हुए अपना हाथ हिलाया। उसने पहले से ही अपने दिल में एक योजना तैयार की थी। इस प्रकार उसे सिर्फ राक्षस देवता डेमिग्रा को पुनर्जीवित करना जारी रखने की आवश्यकता थी। ब्रह्मांड 7 के स्वर्गदूत के संपर्क से बचना सबसे अच्छा होगा। प्लेनेट होंगशान पर विस ने आश्चर्य से शून्य को देखा और जिया के पक्ष को देखने के लिए वापस मुड़ने से पहले सोच समझकर सिर हिलाया।
जिया का सुपर सैयां दो सामान्य से अलग था। उन्हें अंतरिक्ष समय की क्षमता का समर्थन मिला, साथ ही उनके परिवर्तन जो सामान्य सुपर सैयान परिवर्तन की तुलना में आधा स्तर अधिक था। इस समय उन्होंने जो ताकत प्रदर्शित की वह सुपर सैयान 3 के बराबर थी। उनकी सील हटाए जाने के बाद यह माजिन बुयू की ताकत के लगभग बराबर था। इसके बावजूद उन्मत्त ब्रोली का सामना करते समय जिया ने अभी भी बहुत दबाव महसूस किया। राज्य 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 जिया और ब्रोली की आकृतियां आकाश में चमकती रहीं। हर बार जब वे दिखाई देंगे तो ये गगनभेदी विस्फोटों के साथ होगा। अदृश्य सदमे की लहरें उठीं और पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली शक्ति में बदल गईं। गड़गड़ाहट। जिया ने ब्रोली के शरीर पर मुक्का मारा और मारा। हालांकि ब्रोली की आंखों में पुतलियां नहीं थीं, लेकिन इससे उनकी दृष्टि प्रभावित नहीं हुई। ब्रोली के पूरे शरीर में फैली हुई मांसपेशियां कांप रही थीं। वह दहाड़ा और अपने पैरों के नीचे बल लगाया, केवल क्रूर बल पर भरोसा करके जिया की और खुद को लॉन्च किया। फिर लगातार कई मुक्कों के बाद जिया की गतिविधियों को ब्रोली द्वारा आधे रास्ते में बाधित किया गया, जिसके बाद लड़ाई की लय खो गई। उच्च तीव्रता वाली लड़ाई में लय खो जाना लगभग घातक था। सौभाग्य से जिया ने समय में अपने शरीर की रक्षा करने के लिए अंतरिक्ष समय क्षमता का उपयोग किया और ब्रोली के अधिकांश पागल हमलों का सामना करने में सक्षम था। हालांकि वह अभी भी कई स्थानों पर गंभीर रूप से घायल था। इस प्रक्रिया में उसके मुंह से बहुत खून बह रहा था। उनके शरीर के कुछ क्षेत्रों में भयानक अवसाद दिखाई दिए और नीचे की हड्डियां गंभीर रूप से विकृत थीं। जिया का चेहरा ठंडा था, क्योंकि उसने जबरदस्त दर्द को सहन किया और कुछ किलोमीटर तक ब्रोली से अलग होकर दूरी में टेलीपोर्ट किया और फिर उसने जल्दी से सेंजू बीम निगल लिया। अस्थायी रूप से अपनी जीवन शक्ति को फिर से भर दिया। युद्ध के मैदान के बीच ब्रोली थोड़ा चकित लग रहा था। अचानक अपना लक्ष्य खो चुका था। इस समय ब्रोली दहाड़ रहा था और उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां तरकश कर रही थीं। ये पहली नजर में काफी डरावना था। अपना लक्ष्य खोने के बाद ब्रोली गुस्से में उड़ गया। अचानक उसने नीले आकाश में लटकती बर्फ के रंग की गोल सतह को देखा और जैसे कि उसे अपना गुस्सा निकालने का मौका मिला, उसकी हथेलियों ने कुछ बल लगाया और एक मजबूत ऊर्जा की गेंद फेंक दी। नतीजतन हिंसक उतार चढ़ाव अचानक ग्रह होंगशान के वायुमंडल में घुस गए और ब्रह्मांड की गहराई की ओर भाग गए। जिया ने थोड़ा हैरान महसूस किया, सोच रहा था कि ब्रोली क्या कर रहा था। अचानक उसका चेहरा काफी बदल गया। वह दिशा, क्या ये हो सकता है? निश्चित रूप से जिया का डर एक शानदार विस्फोट के रूप में सच हो गया। गड़गड़ाहट। तेज रोशनी के साथ आसमान में जोरदार विस्फोट हुआ। सब कुछ मौलिक अराजकता में लौट आया और अचानक आकाश में एक शून्य दिखाई दिया। एक मंद हवा बह रही थी और एक छोटे से क्षेत्र में बादल अभी भी आकाश में थे। दूर के आकाश में जिया ने भयावह रूप से पाया कि ग्रह मीशान, जो पहले ग्रह होंगशान के समान कक्षा में घूम रहा था, गायब हो गया था। इसके स्थान पर मलबा और टूटे हुए पत्थर थे जो सूरज की रोशनी के नीचे रह गए थे, सितारों की तरह टिमटिमा रहे थे। ग्रह होंगशान, जिसने अपने साथी तारे को खो दिया, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से प्रभावित हुआ और धीरे धीरे अपनी कक्षा से भटक गया। जिया का चेहरा काले बादलों से ढका हुआ था। वह गुस्से से दहाड़ा और तुरंत ब्रोली के पीछे दिखाई दिया। फिर उन्होंने की को इकट्ठा किया और एक बड़ा कदम उठाया। ट्राई बीम। धीमी गर्जना के साथ उसके पूरे शरीर की उसके हाथ में संघनित हो गई और फिर ट्राई बीम के रूप में छोड़ दी गई। ट्राई बीम उनकी सभी चालों में सबसे शक्तिशाली तकनीक नहीं थी, लेकिन इसमें सबसे मर्मज्ञ और विस्फोटक शक्ति थी। बेशक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इसने रिलीज होने पर बहुत अधिक केआई का सेवन भी किया। अभी इसने जिया के सभी शेष की को खा लिया। अगले ही पल एक स्तंभ के आकार की ऊर्जा तरंग उभरी। ऊर्जा तरंग चमकदार सफेद प्रकाश के साथ चमक रही थी, जिसमें जिया के शरीर में अधिकांश की शामिल था। ये बेहद भयावह था। यह एक पानी के जेट की तरह था, जो बहुत दबाव डाल रहा था। जहां भी यह गुजरा, सब कुछ बिना किसी अपवाद के एक महीन पाउडर में कुचल दिया गया। यहाँ तक कि ब्रोली, जिसने अपनी तर्कसंगतता खो दी थी, अवचेतन रूप से खतरे को महसूस कर सकता था। हालांकि ट्राई बीम बहुत तेज था और जब तक ब्रोली ने इसे खोजा तब तक चकमा देने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ब्रोली ने सहज रूप से दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने रखा, इसे सहन करने के लिए ऊर्जा छोड़ने के प्रयास में। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट। उज्ज्वल प्रकाश आकाश को सोख रहा था और सूरज ने आंखों को डंक मार दिया और ग्रह की सतह पर अंतहीन भयंकर हवाएं चलीं। ग्रह होंगशान का कोर पागलपन से संचालित होता है, जो लगातार ग्रह की स्थिरता का समर्थन करता है। तेज आवाज के साथ बिखरा हुआ धुआं और धूल धीरे धीरे कम हो गई। क्या ये काम करता है? जिया नीचे बैठ गई और जोर जोर से हौंफने लगी। अचानक जिया के दिल में खतरे की भावना चमक उठी। खतरे की इस भावना के बाद एक तेज दर्द हुआ, क्योंकि एक विशाल बल जो एक ट्रेन की तरह था जिया से टकरा गया, जिससे वह बाहर निकल गया। एक पल में वह एक सीधी प्रकाश किरण में बदल गया। राज्य राज्य राज्य। धूल के साथ कई पहाड़ एक पंक्ति में टूट गए थे, जिससे हजारों मीटर की एक लंबी रेत की दीवार बन गई थी, जिससे जमीन पर एक गहरा और भयानक प्रभावित क्षेत्र पीछे छूट गया था। खांसी खांसी खांसी।
जिया को खांसी हुई क्योंकि वह रेत और पत्थरों के बीच अपनी पीठ पर लकवाग्रस्त हो गया था और उसके मुंह के कोनों से खून की कुछ बूंदें बह रही थीं। उसके शरीर पर हर जगह से एक हृदय विदारक दर्द आ रहा था। अच्छा नहीं है, मैं इस तरह की चोटों से लड़ना जारी नहीं रख सकता। जिया फूट फूट कर मुस्कुराई और ऊपर चढ़ गई। बस थोड़ी सी हलचल करने के बाद एक तेज हृदय विदारक दर्द ने उसे अभिभूत कर दिया। आकस्मिक संवेदन के साथ जिया को पता था कि उसकी चोटें बेहद गंभीर थीं। उनके सिर पर सुनहरी रोशनी कुछ बार झिलमिलाती थी, जो सुपर सैया राज्य को मुश्किल से बनाए रखती थी। हालांकि उनका शरीर एक बार फिर जमीन पर फ्लॉप हो गया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी सभी की वाली ऊर्जा लहर भी ब्रोली को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। क्या दिग्गज सुपर सैयान इतना मजबूत है? जिया ने अपना सिर उठाया और ब्रोली को हवा में दिखाई दिया। वर्तमान में ब्रोली की स्थिति भी बेहद दयनीय थी। ब्रोली का पूरा शरीर उच्च तापमान और उच्च गर्मी ऊर्जा से विरूपण में जल गया था। उसका पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक निशान से ढका हुआ था। उसकी त्वचा का आधा हिस्सा कोयले की तरह काला था और दूसरा आधा टुकड़े टुकड़े हो गया था, खून से टपक रहा था। वह बहुत दुखी लग रहा था। जिया ने कठिनाई से अपनी आंखें खोलीं और पाया कि ब्रोली के पास बहुत कुछ नहीं बचा था। यह अच्छी खबर है। नॉवल यूएसबी कॉम। लानत है, लानत है। रोआर। ब्रोली ने अपना सिर उठाया और दहाड़ा और फिर वह पागलपन से 10,000 मीटर तक आकाश में चढ़ गया। पेड़ पेड़ पेड़। उन्होंने अपनी आभा को संघनित करना शुरू कर दिया और एक चमकदार ऊर्जा गेंद के गठन के रूप में अपने हाथों को दबा दिया। एक भयावह और अशुभ आभा इकट्ठा होने लगी। जिया की आंखें आधी खुली हुई थीं क्योंकि वह जमीन पर लेटा हुआ था, आकाश में ऊंची मोटी बिंदीदार ऊर्जा गेंदों को घूर रहा था। वह ठंडी हवा के मुंह में चूसे बिना नहीं रह सका। आमतौर पर जिया स्वाभाविक रूप से इन ऊर्जा गेंदों की परवाह नहीं करता था, लेकिन वह वर्तमान में पूरी तरह से थक गया था और थोड़ी ताकत भी नहीं जुटा सकता था। इस पागल आदमी को डराओ। क्या वास्तव में उसे हराने का कोई तरीका नहीं है? जिया फूट फूट कर मुस्कुराई। सरसराहट सरसराहट सरसराहट। हालांकि इस समय मुयंग और अन्य दर्जनों सयन देवता सभी इकट्ठा हुए। सर जिया, बाकी हम पर छोड़ दो। यह सही है, हम महान सुपर सैयान को हराएंगे। उत्कट चीखों के साथ 1 दर्जन या अधिक लाल बालों वाले सयन देवता एक चक्र में चारों ओर इकट्ठा हुए। वे जुनून के साथ बढ़ रहे थे क्योंकि उन्होंने लड़ने का अनुरोध किया था। ग्रह होंगशान भी उनका घर था और वे इसकी रक्षा के लिए केवल जिया पर भरोसा नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार वे भी लड़ाई में एक भूमिका निभाना चाहते थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 399 सब कुछ पुनर्स्थापित करें। जिया चौंक गया जब उन्होंने मुयंग और अन्य सैयों के चेहरे पर दृढ़ संकल्प के भाव देखे, तो वह गंभीरता से सिर हिलाने से पहले संतुष्टि में मुस्कुराए। मैं ब्रोली को आप सभी के लिए छोड़ दूंगा। हाँ, समझ गया। दर्जनों सयन देवताओं ने हाथ मिलाया और समूह की क्रिम्सन ऊर्जा धीरे धीरे बड़ी हो गई। उनके सिर के ऊपर एक विशाल सूर्य की तरह जल रही थी। ब्रोली के चारों ओर ऊर्जा की गेंदों का सामना करने के लिए विशाल उग्र सूरज बढ़ गया। यदि आप सैया को नष्ट करना चाहते हैं, तो हम पहले आपको नष्ट कर देंगे। हे यहोवा, सैया परमेश्वर की शक्ति के अधीन नष्ट हो जाओ। लाल ऊर्जा का गोला आकाश में उड़ गया। ऊर्जा की गेंद, जिसमें 1 दर्जन से अधिक सैयान देवताओं की शक्ति थी, आकार में बढ़ी, जिसके बाद यह एक विशाल फीनिक्स की तरह ऊपर की ओर बढ़ गई, जिसने अभी अपने पंख फैलाए थे। एक अलग रोने के साथ ये ब्रोली की ओर झुका। ब्रोली की आंखें खुल गईं, खाली रूप से आने वाली ऊर्जा की गेंद को देखते हुए। उसकी पागल और क्रूर मुस्कान ऊर्जा की गेंद द्वारा पूरी तरह से निगलने से पहले जम गई। मौन। हर किसी ने अपनी सांस रोक ली। सारी दुनिया स्थिर थी। अचानक एक चमकदार चमक ने आसपास को रोशन किया और मौसम अस्थिर हो गया, जिससे जोर से शोर हुआ। पहली सदमे की लहर फैल गई और जल्दी से पूरे ग्रह को कवर किया। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल हथेली अचानक जमीन पर उतर आई हो। पेड़ झुक गए। नीले समुद्र पर एक अवसाद बन गया। अतिरिक्त समुद्र के पानी ने महाद्वीपीय शेल्फ पर हमला किया, जिससे एक बड़ी सुनामी आई। ऊपर आकाश में लोगों के 2 समूहों से विशाल ऊर्जा के गोले अभी भी गतिरोध में थे। 1 दर्जन से अधिक सयन देवताओं के सहयोग के बावजूद मुयंग और अन्य लोगों को घायल ब्रोली को दबाने में विफल होने की उम्मीद नहीं थी। अरे नहीं, वे उसी समय चिल्लाए जब उनके दिल धड़क रहे थे। अचानक नीचे से एक सुनहरा तीर उभरा। उन्होंने अपनी नजरें इस सुनहरे तीर पर लगा दी, जो बारडॉक निकला। बारडॉक के साथ उड़ते हुए नारंगी घुंघराले बालों वाली जांघिया थी। सेंसू बीन्स और ट्री ऑफ माई के फलों का उपयोग करने के बाद बारडॉक ठीक हो गया और वह एक सुनहरे सुपर सैयान में बदल गया था। आगमन पर बारडॉक थकावट से सांस लेने के लिए हौंफने लगा। अपनी पूरी शक्ति छोड़ने के बाद उसके चारों ओर एक विशाल गड्ढा बन गया था। इसके बाद वह जांघिया के साथ सेना में शामिल हो गए। उसने अपनी बाहों को उठाया और एक सुनहरा तीर आकाश के माध्यम से फैल गया, जो ऊर्जा गेंदों की ओर बढ़ रहा था, जो गतिरोध में थे। अंतिम प्रयास के साथ तीर सीधे ब्रोली की ओर चला गया, जो मुयंग और अन्य लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था। नहीं, ब्रोली, जो अवचेतन रूप से खतरे को
महसूस करता था, चिल्लाया क्योंकि उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। वातावरण में हिंसक परिवर्तनों ने जिया को पागल कर दिया और उसे महसूस होने वाला दर्द अचानक कई गुना बढ़ गया। जिया ने सुपर सैयान राज्य को रद्द कर दिया और ग्रह के विपरीत दिशा में टेलीपोर्ट किया। वह एक छोटे से स्लैब पर लेट गया और उसे खांसी आ रही थी। खांसी ब्रोली की गायब हो गई है। अंत में वह खत्म हो गया है। स्लैब पर चेहरा उठाकर लेटे हुए जिया ने खाने के लिए एक सेंजू बीन निकाला। जैसे ही उसके शरीर में ठंडी और ताज़ा ऊर्जा बढ़ी, जिया को लगा जैसे उसका सूखा शरीर वसंत की बारिश से धोया जा रहा था। उसकी चोटें ठीक हो गईं। बाद में उसने पराक्रम के फल का एक पेड़ खाया और एक अलग तरह की शक्ति ने उसके दिल को हिला दिया। कुछ सांसों में शांति से ठीक होने के बाद जिया युद्ध के मैदान में लौट आया और मुयंग और अन्य लोगों की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने भी सबसे महत्वपूर्ण समय में भूमिका निभाई। इस बार आप सभी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। जिया ने उन्हें प्रशंसा के साथ देखा। मुयंग और अन्य लोगों ने अभी तक जो कुछ देखा था उसे स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने खुद के लिए श्रेय लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन गहराई से प्रेरित हुए क्योंकि उन्होंने कहा, अगर सर जिया और सर बाडॉक ने ब्रोली की शक्ति को समाप्त नहीं किया होता तो हमें पास आने का मौका नहीं मिलता। इसके अलावा हम सभी को धन्यवाद देने के लिए सर बाडॉक का घातक झटका है। वे जानते हैं कि ब्रोली से निपटने में समय पर समर्थन ही एकमात्र भूमिका थी। ब्रोली को पहले से ही सर जिया को थकावट के बिंदु पर धकेल दिया गया था। अन्यथा भले ही वे संख्या में 10,000 थे, वे ब्रोली को थोड़ा भी चोट नहीं पहुंचा पाते। फिर भी आप सभी ने एक महान योगदान दिया है। जिया बेहोश होकर मुस्कुराया, जिसके बाद उसने बारडॉक और जांग्या पर थोड़ा सिर हिलाया। जब उसकी नज़र होंगशान ग्रह की क्षतिग्रस्त सतह पर गई तो उसने भौहें सिकोड़ी। हालांकि इस बार की लड़ाई ने ग्रह की नींव को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन इसने होंगशान ग्रह के महाद्वीप की टेक्टोनिक प्लेट को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। इन सबसे ऊपर यहाँ तक कि अंतरिक्ष में ग्रह मिशन भी नष्ट हो गया था। ग्रह होंगशान और ग्रह मिशान द्विआधारी सितारों की एक जोड़ी है। यदि कोई एक क्षतिग्रस्त हो गया तो दूसरे ग्रह का प्रक्षेपवक्र बहुत प्रभावित होगा। मुझे पहले लड़ाई से होने वाले नुकसान को ठीक करना चाहिए, जिया ने सोचा। अचानक विस इत्मीनान से दूर से तैरने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और प्रशंसा के साथ कहा, हा, अपने दुश्मन को खत्म करने और अपने ग्रह को बचाने के लिए बधाई। वाह, तुम यहाँ क्यों आए हो? विस को शो करते देख जिया हैरान नजर आ रही थी। क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह नश्वर संसार के मामलों में शामिल नहीं होगा? तो वह होंगशान ग्रह पर क्यों आया? विस ने सिसकी की तरह अपने होंठों पर हाथ रखा और मुस्कुराया। हो, यद्यपि मैं नश्वर दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, लेकिन यह मुझे देखने के लिए आने से नहीं रोकता है। मूल रूप से मैंने सोचा था कि आप ब्रोली को हरा नहीं पाएंगे, लेकिन आपके प्रदर्शन ने मुझे आपको एक नई रोशनी में देखा है। बेशक, जिया ने गर्व से सिर हिलाया, जिसके बाद उसने तैरते हुए वापसी पर सयान को बुलाया। थोड़ी देर बाद तैरता हुआ द्वीप उच्च आयाम से नीचे उतरा और 30,000 से अधिक सैया इसमें से बाहर निकल आए। आकाश में असंख्य छोटे छोटे काले बिंदु दिखाई दिए। दूर से वे ततैया के झुंड से मिलते जुलते थे। नॉवल USB.com नष्ट भूमि पर एक नजर डालने के बाद जिया थोड़ा व्यथित था। यद्यपि ग्रह होंगशान धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, भले ही वह इसे छोड़ दे, ये ग्रह मिशन के बिना सही नहीं होगा। हालांकि अगर इसे क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों के साथ बहाल किया जाता है तो ड्रैगन गेंदों के अस्तित्व का पता चलेगा। इसे भूल जाओ, तब इसका खुलासा होने दीजिए। मैं इसे हमेशा छिपा नहीं सकता। जिया ने चिंता करना बंद कर दिया क्योंकि वह चिंता न करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। हालांकि ब्रोली के साथ लड़ाई ने उन्हें सुपर सैयान 3 में प्रवेश करने में सक्षम नहीं बनाया, लेकिन उनके शरीर की क्षमता को आगे बढ़ाया गया। अब उनका पूर्ण शक्ति परिवर्तन, हालांकि अभी भी सुपर सैयान 2 है, अब गोकू के सुपर सैयान 3 से भी बदतर नहीं था। इसके अलावा अपनी अंतरिक्ष समय क्षमता की सहायता से, भले ही वह माजिन बुयू से लड़ रहा था, वह लंबे समय तक रह सकता था। उनकी ताकत के वर्तमान स्तर पर ब्रह्मांड में केवल कुछ ही लोग उन्हें हरा सकते थे, इसलिए अतिसतर्क रहने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने नीले बालों वाले लॉन्च से कहा, जो तैरते हुए द्वीप के प्रभारी थे, लॉन्च करें। जाओ और 7 ड्रैगन गेंदों को लाओ जिन्हें मैंने दिव्य वसंत के बगल में रखा था। ठीक है, लॉन्च ने एक प्यारे तरीके से सिर हिलाया और फ्लाइंग निम्बस के साथ तैरते हुए द्वीप पर उड़ान भरी। जल्द ही वह अपने हाथों में 7 पारदर्शी क्रिस्टल जैसी ड्रैगन गेंदों के साथ उड़ गई। ये क्या वे ड्रैगन बॉल हैं? विस ने झुककर 7 क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों को देखा। प्लेनेट नेमेक की ड्रैगन गेंदों की तुलना में जिया की क्रिस्टल ड्रैगन बॉल अद्वितीय थी। यूनिवर्स 7 के एक स्वर्गदूत के रूप में विस स्पष्ट रूप से ड्रैगन गेंदों के अस्तित्व के बारे में जानता था। जिया मुस्कुराया और कहा, यह सही है, ये ड्रैगन गेंदें हैं जिन्हें मैंने सुपर ड्रैगन बॉलर्स की कामना करके बनाया था। हालांकि उनकी तुलना ड्रैगन गॉड जालामा के सुपर ड्रैगन बॉलर्स से नहीं की जा सकती है, लेकिन वे प्लेनेट नेमेक की ड्रैगन गेंदों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। विस ने थोड़ा सिर हिलाया। उनके स्तर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में तथाकथित महान लहरों ने उन्हें आश्चर्यचकित नहीं किया।
बहुत कम चीजें थीं जो उसे स्थानांतरित कर सकती थीं, भोजन को छोड़कर, जाहिर है। जिया ने सभी को हटने के लिए कहा। बेहोश मुस्कुराने के बाद उन्होंने मायस को क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों पर चीनी में चिल्लाने के लिए कहा, बाहर आओ, शेनरॉन। जैसे ही मायस की आवाज बजी, 7 क्रिस्टल ड्रैगन गेंदें हिंसक रूप से एक साथ झिलमिलाने लगीं। एक सुनहरी चमक दिखाई दी। कौन जानता है कि कहां? जल्द ही पूरा ग्रह सुनहरे जादुई बादलों से घिरा हुआ था। उपस्थित कुछ लोगों के अलावा सभी सैयां पहली बार ये देख रहे थे। वे आकाश में होने वाले अजीबोगरीब बदलावों से दंग रह गए। जब शेरॉन का विशाल सिर बाहरी अंतरिक्ष से बाहर निकला तो हर कोई आश्चर्यचकित था। इसकी आकृति ने आकाश और सूर्य को धुंधला कर दिया, जिससे उनके दृष्टिकोण का क्षेत्र पूरी तरह से भर गया। हे भगवान, यह क्या है? रेडिट्स कांप गया और उसके पैर अस्थिर हो गए। एलिस और लैरे ने शेरॉन के बारे में सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने इसे देखा था। शानदार दृश्य ने उनके दिलों पर बहुत प्रभाव डाला और वे थोड़ी देर के लिए अवाक रह गए। केवल विस हमेशा की तरह शांत रहे। उनके जैसे व्यक्ति के लिए, भले ही उन्होंने सुपर शेरॉन को देखा, फिर भी वह अपना शांत रह सकते थे। तो वह गोल्डन फ्लेम शेरॉन से कैसे डर सकता है? अपने राजदंड को पकड़े हुए विस बेहोश हो गया और शांति से कहा, हे, तो ये शेनरॉन है। इसका आकार एक ग्रह के आकार के बारे में है। खैर, ये वास्तव में प्लेनेट नेमेक के शेरॉन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। शेनरॉन, कृपया ब्रोली के कारण होने वाले सभी नुकसान को बहाल करें। मायस, जो जिया के निर्देशों का पालन कर रहे थे, ने एक इच्छा की। जवाब में गोल्डन फ्लेम शेनरॉन ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग किया और जल्दी से ग्रह मीशान और ग्रह होंगशान को उनकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। यहाँ तक कि मृत सैयां भी पुनर्जीवित हो गए थे। बाद में शेनरॉन पन्ना पत्थरों में बदल गया और जिया ने पत्थरों को अपनी ओर से सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च को वापस सौंप दिया। हर कोई इसे अपने तक ही रखो। आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बाहरी लोगों को न बताएं, जिया ने आदेश दिया। हाँ सर, सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे। चमत्कार बनाने की शेरॉन की क्षमता को देखने के बाद विस ने प्रशंसा में प्रशंसा की। फिर उन्होंने जिया को इस तरह की चीजें करने के लिए कहा, ऐसी चीजें जो ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन करती हैं। कम। जिया ने तुरंत सहमति व्यक्त की। विस बेहोश होकर मुस्कुराया और विनाश के देवता के ग्रह पर लौट आया। जिया ने विस के जाते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने सभी को खारिज कर दिया। उन्होंने उन कमियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का फैसला किया जो उन्हें ब्रोली के साथ लड़ने पर हुई थीं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता था, क्योंकि उनके मौजूदा स्तर पर इस तरह की उच्च तीव्रता वाली लड़ाइयां कम होती जा रही हैं। यद्यपि प्रत्येक लड़ाई का जोखिम बहुत बड़ा है, यह एक बेहद कीमती अनुभव है। उनका मानना है कि वह समराइजेशन के बाद आगे की सफलताएं हासिल करेंगे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 400 बच्चा एक पौराणिक सुपर सैयान है। यद्यपि ब्रोली के हमले के कारण होने वाली चोटें क्रिस्टल ड्रैगन बॉल के प्रभाव के परिणामस्वरूप चुपचाप गायब हो गई हैं, लेकिन हर किसी पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव अभी भी मौजूद था और केवल समय के साथ किण्वित होगा। जब वे घर लौटे तो उन्होंने कुछ समय शीलिंग और मायस की देखभाल में बिताया, जिसके बाद उन्होंने प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने चुपचाप लड़ाई को याद किया और फिर छवि प्रशिक्षण के दौरान थोड़ा थोड़ा करके इसका विश्लेषण किया। वह समझ गया कि अगर ब्रोली को थकावट के बिंदु पर मजबूर नहीं किया गया था और अगर पक्ष से बहुत सारे सैयन देवताओं की मदद नहीं की गई थी, तो जीत उसके पास नहीं गई होगी। हालांकि विजेता अतीत का आकलन करने के लिए योग्य था, लेकिन इस तरह की भाग्यशाली जीत ने उसे पसीना बहा दिया। मैंने बाडॉक के साथ मिलकर काम किया और यहाँ तक कि जब मैंने अंतरिक्ष समय क्षमता का उपयोग किया तो मुझे ब्रोली से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह सुपर सैया 2 भी थे, लेकिन ब्रोली का लेजेंडरी सुपर फॉर्म इतना शक्तिशाली साबित हुआ। जिया ने पिछली लड़ाई के हर विवरण को गंभीरता से याद किया और वह आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं सका। दिग्गज सुपर फॉर्म सुपर सैयान परिवर्तन से अलग है, लेकिन यह एक ही लक्ष्य है जो विभिन्न मार्गों के माध्यम से हासिल किया गया है। वे दोनों जीवन के उच्च स्तर की ओर कदम बढ़ाने के लिए सैयान के परिवर्तन पथ हैं। शायद जैसा कि विस ने कहा, लेजेंडरी सुपर फॉर्म सुपर सैया भगवान का राक्षस संस्करण है जो सुपर सैयान स्तर से परे है। अगले कुछ दिनों में जिया चुपचाप प्रशिक्षण कक्ष में सीधा बैठ गया, जोर से सोच रहा था। वह लड़ाई के हर विवरण को खंगालता रहा, इसके हर हिस्से पर विचार करता रहा। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ को अवशोषित किया और बेकार को त्याग दिया, जिसके बाद वह उन्हें परिष्कृत करना जारी रखा। शीलिंग और मायस 1-2 बार नीचे गिर गए और जब उन्होंने जिया को अपनी आंखें बंद करके विचार करते हुए देखा तो उन्होंने चुपचाप अपने द्वारा लाए गए भोजन को नीचे रखा और चले गए। प्रशिक्षण कक्ष की गंभीरता चालू नहीं थी। जिया क्रॉस पैर बैठ गया और अपनी बाहों को पार कर लिया। कोई अतिरिक्त आंदोलन नहीं थे, लेकिन चारों ओर हवा में विकृतियां अजीब थीं। भारी दबाव ने अंतरिक्ष में मामूली विकृतियां पैदा की। जिया किस बारे में इतनी गहराई से सोच रहा है? शीलिंग, जो उसे देखने के लिए कई बार आया था, आश्चर्यचकित था। अचानक उसने जिया से आने वाली आभा महसूस की। यह एक घुटन भरा दबाव था जिसने उसे महसूस किया जैसे कोई भारी वस्तु उसके दिल पर दबा रही थी।
शिलीग ने निगल लिया और उसके सुंदर चेहरे पर पूर्ण आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई दी। हु हवा का एक तेज और भयंकर झोंका आया और उसने जिया के सुनहरे बालों को ऊपर की ओर लहराते हुए देखा। चांदी के इलेक्ट्रिक आर्क्स ने क्रैकिंग ध्वनियों का उत्सर्जन किया। अचानक सभी आभा अभिसरण हो गई और चांदी के चाप धीरे धीरे कम हो गए जब तक कि वे पूरी तरह से गायब नहीं हो गए। उसकी त्वचा की सतह ऐसी लग रही थी जैसे उसे जेड की एक पतली पारदर्शी परत के साथ लेपित किया गया था। लगभग 20 बिलियन युद्ध शक्ति, जिया ने खुद से बुदबुदाया। वह हवा में उछला और शालीनता से उतरा। क्या ये सुपर सैया 2 की पूरी शक्ति है? जिया द्वारा दिखाए गए घुटन भरे दबाव को महसूस करते हुए शिलीग, जो दूर था, आश्चर्य और ईर्ष्या के साथ उसकी ओर देख रहा था। सुनहरे बालों वाली जिया वास्तव में ठाठ और आकर्षक लग रही थी। वास्तव में सुपर सैयान 2 चरण में मूल रूप से पूर्ण शक्ति राज्य जैसी कोई चीज नहीं थी। फुल पावर सुपर सैया फर्स्ट ग्रेड में सबसे सही परिवर्तन है, जो फुल पावर सुपर सैयान को अपने शरीर के भीतर शक्ति को पूरी तरह से समझने की अनुमति देता है। सुपर सैयान 2 परिवर्तन सुपर सैया फर्स्ट ग्रेड से एक मजबूर सफलता है और इसके उपयोगकर्ता को सुपर सैयान फर्स्ट ग्रेड की तुलना में कई गुना अधिक ताकत मिलेगी। हालांकि शरीर असाधारण दबाव भी सहन करेगा। इस तरह का दबाव शरीर के भीतर शक्तिशाली ताकत को उत्कृष्ट रूप से नियंत्रित करना असंभव बनाता है। इसलिए न तो गोकू और न ही वेगेटा कभी फुल पावर सुपर सैयान 2 राज्य में पहुंचे थे, लेकिन अब जिया ने ऐसा किया था। विनाश के देवता के ग्रह से सीखे गए ज्ञान पर भरोसा करते हुए, जिसे उन्होंने अपने स्वयं के विशेष शोध के साथ जोड़ा, जिया ने अंत में सुपर सैयान 2 से लीक होने वाली सभी बिजली को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। उनका राज्य सुपर सैयान फर्स्ट ग्रेड जैसा दिखता था, लेकिन उनके बाल अधिक सीधे खड़े थे और उनकी आंखें तेज थीं। फिलहाल जिया की ताकत पहले ही गोकू के सुपर सैयान 3 लेवल पर पहुंच चुकी थी। जिया, क्या आप पूर्ण शक्ति की स्थिति में हैं? शिलीग अपने खूबसूरत चेहरे पर जिज्ञासा लिखे हुए एक उभरे हुए बड़े पेट के साथ चला गया। जिया को शिलीग को चोट पहुंचाने का डर था, इसलिए उसने तुरंत विशाल आभा को तितर बितर कर दिया, जिसके बाद वह उसके पास गया और उसे हाथ से सहारा दिया। ये वास्तव में फुल पावर सुपर सैया 2 है। चूंकि यह स्थिति बहुत परिपूर्ण है, यह मूल रूप से दिखाई नहीं देगा। मुझे समर्थन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना नाजुक नहीं हूँ। शिलीग ने अपनी आंखें घुमाई, फिर मनोरंजन की एक नजर के साथ उसने कहा, मायस और मैं केवल 1 साल पहले सुपर सैया 2 में पहुंचे थे और आपने एक बार फिर हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। वैसे भी हमें फुल पावर सुपर सैया 2 के बारे में भूल जाना चाहिए। आपके साथ तुलना करने के लिए हमें कम से कम सुपर सैया 3 तक पहुंचना चाहिए, जिसके बारे में आपने बात की थी। जिया ने शिलीग के सुंदर बालों को सहलाते हुए मुस्कुराया। फिर आपको भविष्य में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। उनकी फुल पावर सुपर सैया 2 एक साधारण सुपर सैया 3 से भी मजबूत थी। चलो चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं। जब शिलीग और जिया खुशी से हंसते हुए प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकले और लिविंग रूम में गए, तो उन्होंने मायस को देखा, जिनका पेट फैला हुआ था, सोफे पर अरुचिपूर्ण ढंग से लेटे हुए थे। एक पैर चाय की मेज पर आराम कर रहा था, एक रेशमी सफेद जांघ प्रकट कर रहा था। मायस एक झटके में छत को घूर रहा था, जबकि बगल में नीले बालों वाला लॉन्च उसकी देखभाल कर रहा था। उसके मुंह में छिलके वाले फल भर रहा था। जब जिया ने ये देखा, तो उसने गुस्से से उसके कान खींचने से पहले अपनी भौहें उठाईं और उसे मजाक में डांटा। मायस, आप इस तरह गिरने जा रहे हैं, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? आउच आउच आउच। मायस रोया और असंतोष के साथ अपने पति को घूरा। मेरा पूरा शरीर कमजोर महसूस करता है, बस मुझे आराम करने दो। क्या गलत है? मायस ने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, ये कुछ भी नहीं है, बस कमजोर महसूस कर रहा हूँ। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। जिया ने चिंता से उसे देखा। वह यह नहीं बता सकता था कि क्या वह बीमार होने का नाटक कर रही थी या क्या वह वास्तव में बीमार थी। उसे आराम करने देने के बारे में सोचते हुए उन्होंने नीले बालों वाले लॉन्च से कहा, लॉन्च, कृपया उसकी अच्छी देखभाल करें। माम। लॉन्च ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराया। कड़ी मेहनत करने वाला लॉन्च कई लोगों के लिए एक हाउसकीपर बन गया था, जिससे जिया का घर व्यवस्थित था। अगले कुछ महीनों में शिलीग और मायस की घंटी बड़ी और बड़ी हो गई और मायस अधिक सूचीहीन हो गए। ये देखकर जिया को पता था कि मायस बीमार होने का नाटक नहीं कर रहे थे। इससे वह काफी चिंतित हो गया। जल्द ही बच्चे के जन्म का समय आ गया। नोवेल USB.com उस दिन अद्री और रेबेका दोनों आए। सबसे पहले शिलीग के पेट में बच्चा पैदा हुआ था। यह एक लड़का था। जिया ने अपने बेटे का नाम जियांग रखा, एक नाम जिसकी उन्होंने पहले चर्चा की थी। लेकिन बायाई को सुखद आश्चर्य हुआ कि शिलीग ने वास्तव में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। बड़े भाई जियांग के जन्म के ठीक बाद छोटी बहन दुनिया में आ गई। छोटी बहन का नाम शिली है। दोनों बच्चे 800 बैटल पावर के साथ पैदा हुए थे, जो पूरी तरह से सभी नवजात शिशुओं को पार करता है। यह शायद इसलिए था क्योंकि जिया और शिलीग के जीन बहुत अच्छे थे। हे, मेरा पोता और पोती वास्तव में अद्भुत हैं।
इंक्यूबेशन कक्ष में बुलबुले उत्सर्जित करने वाले बच्चों को देखकर आद्री खुशी से झूम उठे। उनकी भूरी पूंछ हुक की तरह झुकी हुई थी। शीलिंग और जिया भी अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराए। कुछ दिनों बाद मायस के पेट में भी एक प्रतिक्रिया हुई। जब बच्चे का जन्म हुआ तो गड़गड़ाहट ने आकाश को हिला दिया और बिजली चमकी, जिसके बाद प्रसव कक्ष से अचानक एक क्रूर और अत्याचारी आभा बह गई। बाहर इंतजार करते हुए जिया का चेहरा बदल गया और वह डिलीवरी रूम में भाग गया। उसने एक शिशु को हवा में तैरते हुए देखा। इस समय जिस मादा सैया पर प्रसव का जिम्मा था, वह डर से सफेद हो गई थी। क्या हो रहा है सर? जिया, बच्चा। अपने बच्चे को देखते ही जिया का दिल धीरे धीरे डूब गया। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि उन्होंने दृढ़ता से कुछ शब्दों को निचोड़ा। पौराणिक सुपर सैया